Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो आज की वीसी स्टार्ट करने से पहले एक जो अनाउंसमेंट है वो मैं करना चाहता हूँ कि हम सितंबर में पूना में एक फिजिकल सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी रेस्पेक्टेड मेंटर्स सेशंस लेने वाले हैं और जल्दी ही उसका फ्लायर वगैरह भी हम शेयर करेंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और बहुत अच्छा सेमिनार वो रहने वाला है, केसेस के हिसाब से, रेमेडीज के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से। तो प्लीज सभी लोग एक दूसरे को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए। उसमें लिमिटेड सीट भी रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हम जो पहले आएंगे उनको ही अकोमोडेट कर पाएंगे। तो बाकी की डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक दो दिन में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर ने अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, a very good afternoon sir. Thank you. जी, my pleasure sir. Sir, thank you. नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू IHF फैमिली। तो जैसा कि सर ने अनाउंस किया था, उसके हिसाब से मैंने आज एक एक्यूट केस आपके साथ शेयर की है। पहले मैं केस नैरेट कर देता हूं, बाद में उसका थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे। तो फर्स्टली ग्रेटिट्यूड टू और मोस्ट रिस्पेक्टेड मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर, आवर गुरु डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर राव सर, डॉक्टर गुप्ता सर, हमारे गुरुजी रिस्पेक्टेड डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे सभी मेंटर्स डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर महाडिक सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, आनंद सर, और सभी मेंटर्स जो बिना थके रोज हमें केस के माध्यम से मटर रेमेडी का पढ़ाते हैं, ऑर्गेनन पढ़ाते हैं, इनके होम्योपैथी पढ़ाते हैं। उन्हीं सभी मेंबर्स का और सभी मेंटर्स का मैं ग्रेटिट्यूड अदा करता हूं। तो पहले मैं एक केस नैरेट कर देता हूं। एक केस हमारा एक पुराना पेशेंट है, ये बहुत सालों से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लेता है। मतलब मेरे पहले भी वो होम्योपैथी ही ट्रीटमेंट लेता था, लेकिन जब से एक 12 साल से 10-12 साल से वो हमारे क्लिनिक से होम्योपैथिक मेडिसिन लेते जा रहा है। कुछ भी एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, वो होम्योपैथी लेता है और बाकी पेशेंट भी बेचता रहता है। तो एक 52 वर्ष का पुरुष रुग्ण है, ये पेशे से टीचर है। और एक दिन वे मेरे क्लिनिक में आए और वहां से उन्होंने फोन किया मतलब फोन पे उनका बेटा बोला कि सर पापा को चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप आ सकते हो क्या। मतलब मेरे क्लिनिक टाइम के 1 घंटा पहले वो आकर बैठे थे यहाँ पे। तो मैंने बोला कि चलो अभी इमरजेंसी है और अपना रेगुलर पेशेंट है तो हमें जाना पड़ेगा, इसलिए फिर मैं इमरजेंसी वहां पे पेशेंट अटेंड करने के लिए गया। तो पेशेंट अटेंड करने के लिए गया तो पेशेंट हमारा वेटिंग एरिया में बैठा था, बेटा वहां नहीं था और पेशेंट अपना फोन पे कुछ तो भी देखते बैठा था। मैंने अंदर केबिन में एंट्री की और पेशेंट को अंदर बुलाया, बोलो आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो पेशेंट के हाथ में कैरी बैग था, कैरी बैग में कुछ रिपोर्ट थे, उसने वो टेबल पर रख दिए और पेशेंट मुझसे बोलने लगा। अभी मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में उनकी थोड़ी सी एक्टिंग भी करके आपको दिखाने वाला हूं। तो आपको ये भी एनालिसिस में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मैंने ये भी एनालिसिस में इन्वॉल्व किया था। ठीक है,
तो देखिए पेशेंट सामने बैठा है, मैंने पूछा कि बोलो क्या हो रहा है तकलीफ। तो पेशेंट बोलता है कुछ नहीं, अपना वो हमेशा का। मैंने बोला हमेशा का मतलब? तो हमेशा क्या करते हैं ये पेशेंट? और ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के बाद इन्हें हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, फिर वो दौड़ते हुए फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए चले आते हैं। तो बोला हाँ हमेशा के जैसा, ठीक है। तो इधर उधर वो देखते हुए मेरे से बोलने लगे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। मैंने बोला अभी क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं, 5 दिन पहले मैं बाहर गाँव गया था, बाहर शहर गया था, तो वहां पे दोस्तों के साथ थोड़ा सा ड्रिंक लेने में आई। ड्रिंक लेने के बाद क्या हुआ ना कि पेट में दर्द सा हुआ, और पेट में दर्द होने के बाद छाती में दर्द होने लगा। तो इनका ये ऐसा चालू है, छाती में दर्द होने लगा। वहां पे दिखाया, वहां पे दिखाया तो वो डॉक्टर ने क्या है ईसीजी किया है, कलर डॉपलर किया है, देखो ना आप, नॉर्मली है, आप देख लीजिए। मैंने बोला हाँ ठीक है ये नॉर्मल है, लेकिन अभी आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं, ये रहता है 2-4 दिन में रहता है, लेकिन इस बार ये नहीं रह रहा, क्या हो रहा है क्या पता, ये ऐसा दुख रहा है, यहाँ पे ऐसा दुख रहा है, यहाँ से दुखते हैं तो ऐसा आता है, यहाँ पे ये आ रहा है। और अभी सवेरे मुझे थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ हुई, तो फिर जल्दी से मैं स्कूल में छुट्टी डालकर आ गया। बोला अभी चलो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, क्योंकि मैं मेरा वो एलोपैथी पे भरोसा नहीं, मैं लेता नहीं वो एलोपैथी का। उन्होंने दिया था मेडिसिन थोड़ा सा, वो मैं लिया, लेकिन कम नहीं हुआ। आज थोड़ा सा ज्यादा ही दुखने लगा, ये इधर आने लगा ऐसा ही थोड़ा सा, क्या हुआ क्या पता। हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, जल्दी कम हो जाता है। मैं बोला ये अभी सवेरे से हुआ, पहले हुआ था? नहीं नहीं, कल परसों भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं, आज सवेरे से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोलते बोलते मुझे ये भी बोला कि आज मैंने बीपी की भी गोली ली है। तो मैंने बोला फिर आज लिए मतलब रोज नहीं लेते क्या? तो बोला नहीं नहीं, रोज नहीं लेता, मुझे तकलीफ हुई तो ही लेता हूं, तकलीफ नहीं हुई तो मैं नहीं लेता। तो कंटिन्यू उनकी बॉडी लैंग्वेज इसी तरह से चल रही है, ठीक है ना। मैंने बोला तकलीफ हुई तो कैसे समझते हैं आपको? तो बोला कुछ तो ये भारीपन लगता है सर में, तो लेता हूं, नहीं तो नहीं लेता हूं, लेकिन आज ली फिर भी देखो, बोला बीपी भी थोड़ा सा चेक करो एक बार। मैं बोला क्या डर है क्या, क्या डर लग रहा है थोड़ा सा दिल में? नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, ईसीजी है तो नॉर्मल है ना, देखिए ना आप, नॉर्मल है ना ईसीजी, और एक कलर डॉपलर भी क्या है वो भी नॉर्मल है, तो क्या डरने की बात कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये पूरा केस था। तो मुझे रेमेडी समझ में आई थी, तो मैंने उन्हें ये बोलते वक्त ही रेमेडी दी थी, और रेमेडी देकर मैंने उनके साथ बातचीत जारी रखी, क्योंकि अर्ली मैं आया था, पेशेंट में नहीं थे, तो उनके साथ मैंने बातचीत सामने बिठा कर ही चालू रखी। तो धीरे 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 एक 2-4 मिनट के बाद ना उन्होंने ऐसा शुरू कर, हाँ अभी अभी तो ठीक लग रहा है डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा कम लग रहा है, अभी यहाँ यहाँ रहा है थोड़ा। तो मैंने फिर 10 मिनट के बाद दूसरा डोज दिया, तो अभी बोल रहे 10-20 मिनट के बाद फिर उन्होंने बोला कि हाँ अभी तो मैं घर जा सकता हूँ, अभी फिलहाल पूरा दर्द कम हो गया, ठीक है। तो ये पूरा केस था। आप थोड़ा सा आपका एनालिसिस दे दिए, फिर मैं मेरा एनालिसिस बताता हूँ। सर अभी मैंने केस रिसेंटली सुना, आपने जो एक्टिंग की ना की, उसमें जो आपने बोला ना, अरे कुछ नहीं ये तो ऐसे ही है, ये सर हूबहू हाई स्पीडेड लग रहा है, हाई स्पीडेड प्लस डिलूजन एनलार्ज्ड अभी बढ़ गया है करके। सर मेरी हाईओस आ रही है। थैंक यू सर। नाइस सर, नाइस, बहुत अच्छा एनालिसिस सर, सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर सर ये पेशेंट क्या है, पूरा एफेक्टेशन से भरा हुआ है, उसने फाइल जो है, आपने पूछा डर लग रहा है, देखा नहीं डर तो नहीं लग रहा है, और हुआ है तो सर आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है सर, मुझे ही कट रही है, सबको कट रही है आवाज? नहीं कट रही है सर। संजय सर आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए सर। जी सर। जी, और बताइए, तब तक और मेंबर्स ऐड कीजिए।
दत्तात्रेय सर, आपका भी वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है, लीव करके बैठ कीजिए हाँ प्लीज। सर, अभी अभी मैं बोलूं? हाँ सर, अभी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। सर, ये पेशेंट पूरी तरह से जो है डिप्रेशन से भरा हुआ है जो है, और ऐसा कभी नहीं हुआ जो है, क्लियर स्ट्रेंजर है। और ये ऐसा क्यों है? एंजाइटी डार्क में है, दवाई कभी लिया कभी नहीं लिया, और जब इतनी तकलीफ है फिर भी वो ड्रिंक ले लेता है। तो ये फ्राइवोलस भी लगा और ये पूरा कम्युनिकेट करके बता रहा था, और जिस तरह से एक्शन कर रहा था उस तरह से सर ये मुझे जो फैसोवेंडी लगी वो स्ट्रामोनियम लगी, और जो अभी एक्शन कर रहा था और बाकी रुब्रिक को जोड़ते तो ये सर हाइसाइनस लग रहा है जो है, क्योंकि हाइसाइनस काफी क्लोज जा रहा है, हाई स्पिरिटेड है, वो अपने को अपेक्टेशन में रख रहा है। तो ये मेरी सब पहली स्ट्रामोनियम, दूसरी हाइसाइनस लग रही है सर। थैंक यू सर। ओके सर, नाइस एनालिसिस, थैंक यू। या और कोई? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर, मुझे तो बेलाडोना का फील आया। हायोसाइनस इसलिए नहीं लगी क्योंकि हायोसाइनस बार बार वही गलती करेगा क्या, तो इसलिए सोच करके मैंने थोड़ा सा अलग सोचा कि ये इतना फ्रिवलस है कि उसको बार बार तकलीफ होती है, वो फिर वही काम करता है और बोलता है 2 दिन में तो ठीक हो जाता है। और जब ये एक्स्ट्रा वेगन हुआ, इस बार नहीं ठीक हुआ, तब इसको घबराहट हुई। तो फिर ये डॉक्टर के पास गया, चेकअप वगैरह कराया, फिर रिपोर्ट लेकर के आपके पास में आया। और आया है तो घबराया हुआ तो है ही, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि नहीं मेरे को कोई खास वो नहीं है, पर वो आपसे लाइट भी चाह रहा है। तो सर ये सब सोच करके मैंने रूब्रिक तो नहीं उठाया सर, लेकिन ये सब सोच के मेरे को ऐसा फील आया कि ये बेलाडोना हो सकती है। थैंक यू सर। जी मैम, नाइस कैच मैम, थैंक यू। और कोई? बहुत आसान जी, केस है। हाँ हाँ सर, जी सर। पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छी केस है ये, और एक्यूट केस है। उसको 10-15 मिनट में उसको पूरा रिजल्ट आ गया था। तो ये केसेस ना बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, एक्यूट केसेस। वहां पे हमें ना बहुत पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशन चाहिए और क्लियर आइडिया चाहिए कि क्या उठाया जाए क्या नहीं उठाया जाए, तभी हम ये ट्रीट कर सकते हैं। और जब तक हम एक्यूट केसेस ट्रीट नहीं करेंगे ना, तब तक लोगों का भरोसा हम पे नहीं बैठेगा ज्यादा। या और कोई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मुझे भी ये पेशेंट में अफेक्टेशन बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, कि उसको डर लग रहा है लेकिन वो बता नहीं रहा है। और फ्रिवलेस भी है कि लाइक दवाई कुछ प्रॉब्लम होती है तो ले लेता है, नहीं तो नहीं लेता है। और ड्रिंक करने की वजह से उसके बाद से ये सब शुरू हुआ, ऐसा शायद उसके मन में तो है, क्योंकि उसने वो मेंशन किया कि मैंने 5 दिन बाद किया था। तो पर बाद में जो ये तकलीफ हुई तो लाइट डिजायर में रहा होगा कि नहीं टेस्ट करवाना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसका डर नहीं जा रहा है और आपसे चाह रहा है कि नहीं मैं आपसे ही दवाई लूंगा, कि आप होम्योपैथी दो मुझे। तो ओवरऑल मुझे भी डरा हुआ है लेकिन छुपा रहा है, स्ट्रेमोनियम लग रहा है सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, आप म्यूट हो? जी मेरी आवाज क्लियर है सर? क्या मैम? इस बंदे में तो एक अफेक्टेशन तो था कि जैसे उसको दर्द हो तो रहा है, पर वो बार बार उसको चेक करके भी देख रहा है और आपको बोल रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मेडिसिन दोगे तो मैं डेफिनेटली ठीक हो जाऊंगा। यहाँ पे कैरिड डिजायर टू बी कैरिड और शोल्डर भी लगा था। और मुझे एक बात थोड़ा सा स्ट्राइकिंग लगी, जैसे अगर मुझे भी सर नो डाउट मैंने जब इसके रूब्रिक लिए तो मेरी भी स्टैम आई, पर जब उसको मतलब इतनी तकलीफ थी और वो क्लिनिक में था, जैसे आप भी इमरजेंसी है इसलिए आप जल्दी आ गए थे, तब तक वो बंदा आराम से बैठ के मोबाइल देख रहा था। ये चीज थोड़ी सी मुझे स्ट्राइकिंग लगी। स्ट्रैम होता तो वो इतना रिलैक्स नहीं बैठता था कि वो जल्दी से किसी को भी क्लिंग कर लेगा। एक मेरा ये वाला थॉट प्रोसेस है।
और सेकंड ये भी एक थॉट प्रोसेस है सर कि हो सकता है उसने ईसीजी किया, कलर डॉपलर किया, पर वो रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, इसलिए भी ये बंदा फ्रिवलेस में जा चुका है। स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल, ये सारा सोच के अफेक्टेशन है, क्लिंग कर रहा है आपको, या फिर कैरी आपसे बोल रहा है कि आप मुझे कैरी करो, आप मुझे दवा दोगे और मुझे भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगा। डर तो है कहीं और वो उसे अंदर छुपा भी रहा है। तो मैंने जो मेडिसिन रूब्रिक जो लिए सर, तो मैंने फर्स्ट अफेक्टेशन लिया, एंजाइटी डार्क थ्रू एंड थ्रू थी, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी मैं ड्रिंक लेता हूँ तो 2 दिन में तो मेरा ठीक हो जाता है, पर अब ये नहीं ठीक हो रहा है। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर, कहीं तो उसे लाइट भी चाहिए, ये सब लेके मेरा स्ट्रैम आ रहा है सर। जी मैम, नाइस डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी किया आपने और नाइस एनालिसिस, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी जी, और कोई बोलना चाहेगा? हेलो सर। हाँ मैम, नमस्ते हेलो। मैम। हाँ, नमस्ते आवाज मैम, आ रही है बोलिए। ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ। ये सर पहले से देखा जाए तो ये पेशेंट है ना ऑन एंड ऑफ होम्योपैथी ही लेता है। एलोपैथी पे उसका भरोसा नहीं है, उसने डायरेक्टली बोला है आपको। और सिंस 10 years ही इज टेकिंग होम्योपैथी फ्रॉम यू। और ऐसे इतने चेस्ट पेन में, जैसे वो बता नहीं रहा है कि उसको हार्ट अटैक का डर है, लेकिन वो जो जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि पेन इधर जा रहा है, हाथ में जा रहा है, उधर जा रहा है, तो अंदर से वो डरा हुआ है डेफिनेटली, बट ही डोंट वांट टू शो इट। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि डर तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली डर गया है। लेकिन और एक से अभी मैम ने बोला कि वो क्लिनिक में इतना रिलैक्स मोबाइल कैसे देखते बैठा है। चेस्ट पेन में पेशेंट पैनिक होते हैं, बल्कि वो एक डॉक्टर के पास जाके आया है, सब रिपोर्ट्स करवाई है, नॉर्मल है, इसलिए भी शायद वो था रिलैक्स। पर वो बार बार आपको वही बता रहा था कि हर बार होता है, पर वो मैनेज कर लेता है, पर इस बार नहीं हो रहा है। तो शायद कुछ अलग तो नहीं है, ये डर है उसको। और एक उसके जेस्चर में मुझे कम्युनिकेटिव रूब्रिक बहुत लगा सर, क्योंकि जी जैसे वो हाथ लगा लगा के दिखा रहा है, चेस्ट को दबा के दिखा रहा है, जैसे आपने एक्टिंग किया तो वो और कंफर्म हो गया कि वो कम्युनिकेटिव है बंदा। हाँ और हाँ, एंजाइटी डार्क में भी लगा वो कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हर बार तो कम होता है, इस बार नहीं हो रहा है, अफेक्टेशन है। और बीपी की गोली रोज नहीं लेता, ये भी हाँ थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि कहीं ना कहीं उसको पॉइजन का डर है। एलोपैथी का मेडिसिन पे में मुझे भरोसा नहीं है। बीपी की गोली कौन ऐसे लेता है ना तकलीफ होने के हाँ बाद। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें मुझे स्ट्राइकिंग लगी। और पहले तो मैं थायोस पे हूँ, स्ट्रैम्प जी तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि जी स्ट्रैम्प बहुत डरता है तो बहुत क्लिंग करता है। तो सेकंड थॉट मेरा फॉस्फरस है सर। जी मैम, नाइस थॉट मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नमस्ते सर। सर बाकी सारा तो सब लोगों ने बताया ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी लगा, जैसे आपने बताया ना शुरुआत में कि वो जब बात कर रहा था तो इधर उधर देख रहा था, आपकी तरफ नहीं देख रहा, तो हाँ दैट हाँ माइट बी इवेडिंग लुक भी हो सकता है उसका। और दूसरा, इतना उसको दिक्कत है फिर भी वो डेली पीता है, तो ये चीज थोड़ा डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर की हाँ तरफ भी जाती है मुझे लगता है। तो ये 2 चीजें अगर और ऐड करेंगे, बाकी हाँ सारी चीजें तो बताई लोगों ने, तो मुझे तो ये स्ट्रैन ही लग रहा ज्यादा। मैंने जी। शुरुआत में भी स्ट्रैन ही डाला। तो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में स्ट्राम है क्या? शायद उसमें ओपीएम है और कौन सी नहीं, दवा है उसमें? हाँ, स्ट्राम नहीं है रूब्रिक उसमें, में नहीं। शायद उसमें ओपीएम ही एक दवा है शायद। भी है सर, ओपियम भी है सर। स्ट्रामोनियम है क्या सर उसमें? ओपियम है। है क्या? नहीं है। ओके सर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, मुझे नहीं पता। ठीक है सर, बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने, और वो रूब्रिक्स भी बहुत अच्छे पकड़े सर, क्योंकि आप कंटिन्यू ना ऐसा मैंने एक्टिंग भी करके दिखाया आपको, तो कभी इधर देख रहा है कभी उधर दिख रहा है, मेरी तरफ सीधा नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके, और कोई बोलना चाहेगा या कर दे डिस्क्लोज अभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये लुकिंग साइडवेज स्ट्रेमोनियम हो सकता है।
जी 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 मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो ठीक है, अभी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए सर। सर पेशेंट बता रहा है कि हम बाइन का यूज किए हैं जिस वजह से हमको तकलीफ हुई है, तो डेलूजन इंजूरी विंग इंज्योर्ड, और पेशेंट बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दुख रहा है, तो ग्रुपिंग एज इफ डार्क और एनजाइटी डार्क इन लेंगे तो सर स्ट्रेम का फील लग रहा है विशेष, तो सर हमें आप लोग समझना है। एक ग्रुपिंग ऐसा रहता है कि ग्रुपिंग थोड़ा सा अलग रहता है। ग्रुपिंग मतलब क्या रहता है कि वो अंधेरे में टटोल रहा है। कुछ चीज हम जब अंधेरा होता है और हम टटोलते कि समझो मुझे पेन चाहिए, तो मैं देखूंगा कि समझा रहे ये तो बॉटल है, ये तो पेन नहीं हो सकता, तो मैं छोड़ दूंगा वो। या ये चश्मा है, ये तो पेन नहीं हो सकता, तो छोड़ दूंगा। तो मैं जब तक पेन नहीं मिलता तो अंधेरे में क्या करूंगा ना, टटोलूंगा ऐसा। तो अब वैसे पेशेंट करता है, मतलब यार मैंने वो वाइन पी थी तो उससे तो नहीं हो रहा, नहीं यार मैंने शायद वो गर्म पानी नहीं पिया आज उसलिए होगा, अरे शायद मैं ठंडी में गया था इसलिए तो नहीं हो रहा। तो ऐसे वो रीजन ढूंढते रहता है ग्रुपिंग में, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग ऐसा रहता है, इसमें ग्रुपिंग नहीं दिख रहा है सर हमें। हाँ, एंजाइटी डार्क जरूर है, लेकिन ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क जो जेस्चर रहता है ना, तो टटोलेगा। अंधेरे में टटोलते हैं ना, जैसे कि ये तो नहीं, वो तो नहीं, वो तो नहीं। तो ऐसी वो पॉसिबिलिटीज चेक करते रहता है अपने आप। क्या मेरा गला खराब हुआ तो क्या कल मैंने आइसक्रीम खाया था शायद उससे हुआ, नहीं वो खांसी कर रहा था बच्चा, उसके साथ मैं बैठा था उसलिए तो होने नहीं हुआ। अरे मैं कल खाने के लिए बाहर गया था, शायद वहां का ऑयल अच्छा नहीं था, शायद उससे हुआ होगा। तो शायद 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 ऐसा वो सोचते रहता है, वो टटोलते रहता है। तो ये थोड़ा सा ग्रुपिंग एज इफ डार्क ये जेस्चर रहता है। ठीक है सर, क्लियर हो गया? थैंक यू सर। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, तो इसमें ये रूब्रिक नहीं लगेगा सर, इसमें एंजाइटी डार्क बिल्कुल है। ठीक है, तो ठीक है, जी हम जी, डिस्क्लोज कर देते हैं अभी इसको, थैंक क्योंकि बहुत लोगों का एनालिसिस हो गया और बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाता है हमारे ग्रुप पे। यहाँ पे ना, मतलब अभी मेरा टर्न हो चुका था एक्चुअली। सर ने मुझे डेट बदल के दिया था, मुझे याद नहीं था, मैंने देखा नहीं था। फिर भी सर ने मुझे एक चांस दिया। तो चांस हमें चाहिए आईएचएफ में, क्यों चाहिए ना, क्योंकि हम जब हमारा केस प्रेजेंट करते हैं, जो सॉल्व केस है, तो उससे हमें और सीखने को मिलता है। क्योंकि हर मेंबर का उस केस को देखने का एक नजरिया रहता है, उसका एक एटीट्यूड रहता है। तो उससे ना हमारा जो नए नए रूब्रिक इसमें आ रहे हैं, हाँ ये इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। जैसे अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आया कि बेलाडोना आया, हायोसाइमस आया, स्ट्रामोनियम आया, फास्फोरस आया, कुछ मेंबर्स ने नाइट्रोमोर तक भी गए। ठीक है, तो हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग है। हम एक ही चीज को कितने एंगल से देख सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। हमारे केस में हमें फिर से रिकॉल कराती है, फिर से हमें वो कुछ नया सिखाती है। तो ये फायदा है केस प्रेजेंट करने का। तो फिर भी मैं आप सबको यह अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने केसेस जो रहते हैं ना, तो प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि हमारी ये फैमिली है और यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी मैं डिस्क्लोज कर देता हूं जी, सबका कॉन्ग्रेचुलेशन, ये स्ट्रामोनियम ही है। अभी स्ट्रामोनियम कैसे है ये, एक मिनट मैं थोड़ा सा पीपीटी शेयर कर देता हूं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ यस सर, सर। आ रही है। हाँ ठीक है, एक मिनट ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी जी, मैं पहले पीपीटी शेयर करता हूं।
पीपीटी विजिबल है? हाँ यस बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक। कैमरा ऑन है सर मेरा? यस सर, यस। हाँ, अभी पीपीटी आ गया सर। थैंक यू सर। तो ये स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम के मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे उसमें एक्चुअली मैं फिल से ही गया था। तो एफेक्टेशन हम सबको इसमें दिख रहा है, थ्रू एंड थ्रू एफेक्टेशन हमें दिख रहा है, ठीक है ना? क्योंकि जिस तरह से वो जेस्चर्स कर रहा है, मतलब ये डरा तो है, हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये बंदा बिल्कुल डरा हुआ है। उसके जेस्चर से, उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ में आ रहा है कि बंदा बिल्कुल हिल चुका है, डर गया है। फिर भी वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, डरने जैसा तो कुछ नहीं। तो इसमें एफेक्टेशन था ही था। दूसरा, वो बार बार बोल रहा है कि ये ऐसा तो नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, इस बार क्यों हो रहा है, शायद क्या पता इस बार क्यों हो रहा है। तो ये इसका एस्टोनिश्ड फीलिंग था, मतलब सवेरे सवेरे उसको ज्यादा तकलीफ हो रही हर्ट में, छाती में, और यहाँ यहाँ जा रही है। तो उसे डर लगा कि अरे ये पापा, ये तो हमेशा का जैसा नहीं है, ये कुछ ना अलग है, ये स्ट्रेंजर है। तो ये डर लगा उससे, स्ट्रेंजर से भी, फियर स्ट्रेंजर ऑफ भी लगा, और एकदम ऐसे दचक गया, एस्टोनिश हो गया। वो एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अभी हमें भागना पड़ता है हमारे डॉक्टर के पास। हालांकि उसने ईसीजी भी करवाया है, कलर डॉपलर भी करवाया है, फिर भी उसको जब वो तकलीफ हुई ना, तो फिर से वो डर गया और फिर से वो एस्टोनिश फीलिंग में गया। पीपीटी का ना वो चला गया वो। क्या हो गया सर? हाँ, मैं दिखाता हूँ सर, अभी पीपीटी नहीं दिख रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो बंद हो गया। नहीं, पीपीटी अभी बंद किया मैंने। हाँ, तो अभी रूब्रिक मैं समझाता हूँ, फिर हम बाद में वो रेमेडी की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो ये रूब्रिक क्लियर हो गए इस केस के बारे में। मैंने बोला ये एफेक्टेशन था, जेस्चर्स एंड एक्ट इन, ये खास है उसमें, एफेक्टेशंस, जेस्चर्स एंड एक्ट इन। दूसरा रूब्रिक हमें इसमें देखने को मिलता है एस्टोनिश्ड, ये डर गया एकदम से, एकदम दचक गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा तो हमेशा नहीं होता। एस्टोनिश कैसे होते हैं? जब कोई अनजानी चीज अचानक से सामने आ जाती है तो हम एकदम से ऐसे चौंक जाते हैं। एस्टोनिश होना मतलब चौंक जाना, तो ये चौंक गया बिल्कुल, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो ये खासियत रहती है स्ट्रामोनियम की, उसके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो जब भी हम एकदम से चौंक जाते हैं, कोई अचानक से हमें दिख जाता है कोई डरावनी चीज, कोई नई चीज, स्ट्रेंजर चीज, तो हम क्या हो जाते हैं, एस्टोनिश हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो ऐसा वो चौंका हुआ पेशेंट था, इसलिए मैंने ये रूब्रिक इस केस में लिया, एस्टोनिश्ड। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स ऑफ, क्योंकि हमेशा तो ये ऐसा दर्द नहीं होता उसको, ये पेट में दुखता है, उल्टियां होती है तो कम हो जाता है, इतने दिन चलता नहीं, तो फिर इसको एक फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ लगा कि वो भाई ये स्ट्रेंजर है, ये हमेशा के जैसा दर्द नहीं। वो बोल रहा है ना बार बार कि हमेशा तो ऐसा नहीं होता, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, मतलब ये क्या स्ट्रेंजर है उसके लिए। और आज जो उसको लगा कि दर्द चेस्ट में भी हो रहा है, हाथ की तरफ जा रहा है, तो उसे फिर एस्टोनिश हो गया, अरे बाप रे कहीं वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। वो मतलब स्ट्रामोनियम उसका नाम भी नहीं लेना चाहेगा, वो मतलब उसको अंजाइना का डर है, उसे हार्ट अटैक का डर है, ठीक है? वो बोल रहा है कि मुझे ये तकलीफ हुई जब से मैंने ड्रिंक की, तो डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड है। अभी क्या बोल रहा है ना, वो जब तक उसको तकलीफ है तब तक वो ऐसे डर में रहेगा, तब तक फियर में रहेगा, और जैसे उसकी तकलीफ कम हो जाती है वो फ्रिवोलस हो जाता है। वो बोला ना आज ही मैंने बीपी की गोली ली है, फिर भी तकलीफ क्यों हो रही है, मतलब ये रोज बीपी की गोली नहीं ले रहा है, ये फ्रिवोलस बंदा है। लेकिन जब उसको तकलीफ होती है तब फिर वो बीपी की गोली लेगा,
एट्रोवास्टिन की गोली लेगा, सार्बिट्रेट की गोली लेगा, डॉक्टर के पास भागेगा, उनसे वादा करेगा कि नहीं आपसे मैं रोज गोली लूंगा, लेकिन ये लेता नहीं, क्योंकि जैसे इसका दर्द कम हो जाता है ये फ्रीवोलस स्टेट में चला जाता है। तो ये बंदा फ्रीवोलस भी था और मुझसे क्या मांग रहा है ये? ही इज डिमांडिंग फॉर लाइट, ही इज डिजायर क्या है उसकी? लाइट, उसे लाइट चाहिए। मुझे बोल रहा है देखो सर ये रिपोर्ट तो नॉर्मल है, नॉर्मली है ना, नॉर्मली है ना, तो इस तरह से उसको लाइट चाहिए मुझसे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस केस से सीखने जैसा रूब्रिक है, लुक्ड एट टू बी इवेडिंग द लुक अदर पर्सन्स। जब कोई हमसे बोलता है तो उससे जब हम आंखें चुराते हैं, है ना, आंखें क्यों चुराते हैं? तो कुछ हमारे अंदर का सामने वाले पर्सन को ना दिखे इसलिए हम आंखें चुराते हैं। आंखें कब चुराते हैं? जब हमें लगता है कि वी आर गिल्टी, हम खुद को गिल्टी महसूस करते हैं तब आंखें चुराते हैं। जब हमारा कुछ हाइड करना चाहते हैं हम अंदर से, तो क्या करते हैं? हम सामने वाले व्यक्ति से आंखें चुराते हैं। ये अश्विनी सोनाने मैम है, उनके ग्रुप में मैंने ये रूब्रिक उनसे सीखा था, बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया था ये रूब्रिक 5-6 साल पहले। तो कैसे बोला उन्होंने कि अभी ये पेशेंट कैसा कर रहा है, देखो मैंने आपको एक्टिंग भी करके दिखाई थी उसकी। ये कुछ 4-5 दिन हो गए ना, तब से दर्द हो रहा है, तो कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, लेकिन सीधे आंखों में आंखें डालकर वो नहीं देख रहा। तो ये होता है इवेडिंग लुक ऑफ अदर पर्सन। इग्नेशिया में कैसा होता है? इग्नेशिया क्या करता है ना, सर्चिंग ऑन द फ्लोर, वो नीचे ही देखेगा, आपकी तरफ नहीं देखेगा। नजरें चुराना कैसा होता है कि कभी आपके नजरों के सामने उसके नजर आएगी और जैसे आपके नजरों के सामने उसकी नजर आएगी और उसको लगेगा कि अरे ये पर्सन भी मेरे तरफ दिख रहा है, तो झट से नजर वो दूसरी तरफ लगा देगा, ऐसा करेगा, ठीक है। तो ये सब रूब्रिक लगाए और हम यहाँ पे कम्युनिकेटिव भी देख सकते हो, दिखा रहा है हमें, है ना। तो कम्युनिकेटिव रूब्रिक भी लगाया था, शायद उसमें सिंथेसिस में स्ट्रामोनियम नहीं है। तो ये सब रूब्रिक हम जब लगाते हैं तो हमारा मेडिसिन आता है स्ट्रामोनियम, और स्ट्रामोनियम 200 का मैंने उसे 3 डोज दिया था, और 3 डोज के बाद बस एक पहले डोज के बाद ही उसको 50-60% अच्छा लगा, और दूसरे डोज के बाद वो 100% उसको अच्छा लगा, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा स्ट्रामोनियम की स्टडी करेंगे। रूब्रिक के बारे में कुछ आपको दिक्कत है या कुछ रूब्रिक आपको लगा कि ये नहीं लगता या उसमें कुछ दिक्कत है तो बोलिए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रामोनियम जब भी मतलब एंजाइटी डायरेक्ट में जाता है तो वो किसी को भी क्लिंग करता है जी, पर यहाँ पे तो वो बहुत आराम से बैठा था, आप आने तक मोबाइल देख रहा था। इस चीज को क्या लेंगे, फ्रीवोलस लेंगे? फ्रीवोलस नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसको पता था ना कि डॉक्टर आएंगे अभी 5 मिनट में, क्योंकि मेरा घर पास में है और आने में मैक्सिमम मुझे 4-5 मिनट लगते, तो उसको पता था कि वो डॉक्टर आएंगे। एक और दूसरी चीज ये है कि उसको थोड़ा सा दिलासा भी, उसके पास लाइट भी थोड़ा सा है, क्योंकि उसके पास रिपोर्ट है, तो उसे ये पता है कि अरे ये शायद हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन पहले उसने एमडी डॉक्टर से चेस्ट ये डॉपलर भी किया था उसने और ईसीजी भी किया था, तो उससे उसको थोड़ा सा लाइट मिला होगा, इसलिए वो रिलैक्स बैठा था। हाँ, इसलिए वो रिलैक्स अच्छा, बैठा इसलिए भी वो रिलैक्स हुआ होगा शायद। राइट इसलिए वो राइट, रिलैक्स था। हाँ बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कोई दिक्कत है? जी, तो किसी का कोई दिक्कत? यस सर। सर स्ट्रामोनियम का पेशेंट ऐसे करता है क्या कि वो बार बार वही गलती बार बार करता है और फिर उससे तकलीफ होती है तो फिर वो वैसे कर रहा है? ऐसा तो बेलाडोना करता है ना सर। जी मैं देखिए मैम, बेलाडोना को इसके हद से पहुंची थी। जी जी मैम, बेलाडोना बहुत करीब है, क्योंकि ये कि फैमिली के कच्चे बच्चे हैं सब, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस और बेलाडोना, है ना, सभी एक ही फैमिली के कच्चे बच्चे हैं, तो ये एक दूसरे से बहुत हमें सिमिलम उसमें दिखेगा कि ये भी अरे बाबा ये बेलाडोना है या स्ट्रामोनियम है या हायोसाइमस है। ये बहुत कंफ्यूज करने वाले रेमेडीज है तीनों भी, क्योंकि तीनों भी एक ही फैमिली से है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसमें सिम्टम्स भी वैसे आते हैं। ठीक है मैम, मैंने पीपीटी में ऐड किया है वो जो आप बोल रहे हो। यस यस, थैंक यू सर।
ओके ना, थैंक यू। तो थैंक यू। ये स्ट्रामोनियम का केस था। तो स्ट्रामोनियम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कल ना श्वेता मैडम ने जो केस दिया था ना, सबके ब्रेन हिल गए थे। मैंने सोचा कि ये सबको अभी हेवी होगा डोज। वोराट्रोल एल्बम किसी ने सोचा नहीं था, और बहुत अच्छे से मैम ने हमें वो वोराट्रोल एल्बम उसमें दिखाया। और हमारा जो प्री बायस था कि वोराट्रोल गंदा ही रहता है, तो वो मैडम ने अच्छी तरह से हमारा वॉश आउट कर दिया और हमें दोबारा से सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अरे वो ऐसे सोचते, ठीक है ना। तो थैंक यू श्वेता मैम। तो थोड़ा सा हेवी डोज था कल का, तो मैंने सोचा कि आज एक बुकिश पिक्चर देते हैं आपको। हाल ही मतलब गए महीने में ये केस मेरा सॉल्व हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये केस प्रेजेंट करते हैं आज। तो फिर आज दिन भर में मैंने एक केस भी प्रिपेयर किया था और केस के पीपीटीज भी प्रिपेयर किए थे। तो ये स्ट्रामोनियम केस था। तो स्ट्रामोनियम का थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एक्चुअली केस स्टडी करेंगे तो हमें स्ट्रामोनियम का एक बुकिश पिक्चर मिलेगा, जो बुक में लिखा है वैसे पिक्चर और पेशेंट हमें दिखा रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रामोनियम किससे बनता है? स्ट्रामोनियम बनता है धतूरा, मतलब ये थ्रॉन एप्पल है ना, जो एक बहुत ही पॉइजनस प्लांट है। पॉइजनस भी है और मेडिसिनल भी है, क्योंकि इसके जो अल्कोलाइड्स रहते हैं ना, तो उसके अल्कोलाइड से मेडिसिन बनते हैं। बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, हाइसाइमस। तो पहले हम सोल ऑफ रेमेडी से शंकरन सर क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाते हैं, देखिए। हेलो, कोई बोल रहा है कुछ? हेलो? नो सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ऑन था। ओके सर क्या बोलते हैं? शंकरन सर बोलते हैं कि feels helpless like a child left alone and there is an impression of danger. He feels abandoned, forsaken, left in a terrifying place, alone in the wilderness. जब एखादा बच्चा हम अचानक से वो गुम जाता है, एकदम भीड़ भरी जगह है और उसमें एखादा छोटा बच्चा, सोच लो कि एखादा छोटा बच्चा वैसे भीड़ में हम छोड़ देंगे उसको अकेला, उसकी मम्मी साथ में नहीं, उसके पापा साथ में नहीं, उसका कोई रिश्तेदार साथ में नहीं, और उस गर्दी में, उस भीड़ में उसे यदि अकेला छोड़ा जाए, एबंडन छोड़ा जाए अकेला, तो उसकी क्या हालत होगी। तो देखिए बच्चे का पिक्चर मैंने यहाँ पे डाला है, सब देख सकते होंगे। तो उसकी आंखें कैसी एकदम डर से एस्टनिश हो गया है ना, एकदम से उसके आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसके पिपल्स डायलेट होते हैं, वो डर जाता है बिल्कुल। स्लाइड नहीं चेंज हुई है सर, स्लाइड नहीं मैम। कौन सी स्लाइड दिख रही है मैम आपको? ये अभी हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं हुई है सर, नहीं हो रही है, शायद नेटवर्क पर आवाज आ रही है मेरी। सर आप मुझे शेयर कर दीजिए पीपीटी, मैं कर देता हूँ। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ सर। सर चेंज हो गई सर। अभी हो गई क्या? दिख रहा है अभी? हाँ सर, यस सर दिख रहा है। हाँ, अभी थॉर्न एप्पल दिख रहा है ना आपको? सर यस। ओके ओके, चलो ठीक है। तो अभी ये स्लाइड दिख रही है जिसमें बच्चा है, 16 फरवरी की स्लाइड दिख रही है। हाँ हाय सर। यस सर, यस सर। थैंक यू। तो देखिए, हम जब एक आधे बच्चे को हम अकेला छोड़ देंगे है ना, अकेला भीड़ में छोड़ देंगे, तो उसकी क्या हालत होंगे। उसके पास उसके पिताजी नहीं, उसकी माताजी नहीं, कोई उसका नहीं है, और सब स्ट्रेंजर्स है बाजू में। तो कैसे डर जाएगा बच्चा, एकदम से चकाचौंध हो जाएगा, मतलब चौंक जाएगा, अरे मैं कहाँ गया, ये मुझे कहाँ छोड़ गया अकेले, है ना। ये समझो कलकेरे का बच्चा है। कलकेरे का बच्चा जब कलकेरे एकदम प्रोटेक्शन में रहता है, और अचानक से जब कलकेरे का प्रोटेक्शन हट जाता है ना, तो कलकेरे का स्ट्रामोनियम होता है। सर बोलते हैं, शंकरन सर ने कलकेरिया में बताया है कि जैसे ही कलकेरिया का प्रोटेक्शन गायब हो जाता है, प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है कलकेरिया का, तो कलकेरिया का प्रोटेक्शन खत्म होने के बाद कलकेरिया विल लॉज इनटू द स्ट्रामोनियम स्टेट। तो स्ट्रामोनियम स्टेट रेमेडी भी है, मतलब हमेशा आदमी ये स्ट्रामोनियम की स्टेट में नहीं रहेगा। शायद वो बेलाडोना होगा, शायद वो कलकेरिया होगा, शायद अलग होगा, लेकिन जब उस पर वो तकलीफ आती है ना, तो ये स्ट्रामोनियम की स्टेट में चला जाता है। जैसे वो बच्चा करेगा ना,
जैसे रिएक्शन बच्चे की होगी, ठीक है, वो वही थीम हमारे स्ट्रामोनियम की है। तो स्ट्रामोनियम क्या करेगा कि बच्चा क्या करेगा वो सोचो। जब हम अकेले बच्चे को ऐसे भीड़ भाड़ के इसमें अकेला छोड़ देते हैं, अबंडन छोड़ देते हैं, 4 सेकंड छोड़ देते, तो वो क्या करेगा? तो पहले तो वो ढूंढेगा, अरे कहाँ गई मेरी मम्मी, कहाँ गए मेरे पापा, तो ढूंढेगा, चिल्लाएगा। और वो तो क्या करेगा समझो, उसे जब जितना डर लगेगा ना, तो जो भी साथ में है, जो भी उसे दिखेगा उससे क्लिंग करेगा, जो भी जिसे दिखेगा उसे क्या करेगा, वो उसे पकड़ लेगा डर के मारे। तो हम भी हमेशा वो रिएक्शन करते हैं कि इसमें जब डर ज्यादा होता है तो हम किसको भी पकड़ लेते हैं। समझो हम हॉरर फिल्म देख रहे हैं थिएटर में, और एकदम हॉरर सीन आ गया हमारा पिक्चर में, तो क्या करते हैं हम हमारे सीट को एकदम से कस के पकड़ते हैं। हम समझो मेरी गो राउंड में घूम रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे सीट को एकदम कस के पकड़ते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन डिसीज स्टेज में स्ट्रामोनियम का हो जाता है। तो ये बात हमेशा कोर ऑफ रेमेडी बोल के हम ध्यान में रखेंगे कि ये फील क्या है स्ट्रामोनियम का। फील हेल्पलेस like a child left alone and there is an impression of danger. He feels abandoned for a second, left in a terrifying place, alone in wilderness. स्ट्रामोनियम हमेशा खुद को alone in wilderness समझता है। ये डिल्यूजन होता है, क्योंकि कैसा है ना, हर एक इंसान एक डिल्यूजन में जी रहा है। हर रेमेडी का देखेंगे ना तो कोई ना कोई तो एक डिल्यूजन है, हर एक का कोई ना कोई डिल्यूजन है। किसी को लगता है कि मैं गरीब हूं, तो वो पुअर डिल्यूजन पुअर लेकर वो जी रहा है और उसको वैसा रिएक्शन कर रहा है ना। हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बोलते हैं कि बाबा कि ये क्या है, ये माया है, ये सब जो जग हमें दिखता है वो क्या है, माया है, और माया झूठी है और ब्रह्म सत्य है, ठीक है ना। तो बस हमारी होम्योपैथी यही सिखाती है। जो स्पिरिचुअली बंदा जो जिसको नॉलेज है स्पिरिचुअल का, आध्यात्म, होम्योपैथी और आध्यात्म हमारा जो हिंदुइज्म है या हिंदू फिलोसॉफी है, हिंदू फिलोसॉफी और जो हमारा होम्योपैथी है उसका बहुत करीब का रिश्ता है, ठीक है ना। बाकी जो रिलीजन्स है उसकी भी शायद वही होगी, मुझे उनका ज्यादा स्टडी नहीं, तो मैं उस पर नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो क्या बोलती है कि आप एक धारणा करते हो आप खुद की। समझो किसी के पास एक लाख रुपए, समझो 1 लाख रुपए उसके बैंक में है, तो शायद वो खुद को बहुत आमिर समझता होगा। किसी के पास 10 रुपए है तो वो भी खुद को उसी लेवल का आमिर समझता होगा, ठीक है ना। मतलब ये समझने की बात है, ना कि तुम्हारे पास कितनी अमाउंट है रिच समझने के लिए, उसकी बात नहीं चल। उसके पास क्या है उससे भी ज्यादा वो समझ क्या रहा है खुद को, उस पर उसका रिएक्शन डिपेंड रहता है, ठीक है ना। अभी अपमान किसका होगा, हमारे सामने एक फैमिली रहती है और वो फैमिली में ना एक औरत है, बहू है, और वो फैमिली में कम से कम 50 लोग है, कम से कम 50 लोग है। एक फैमिली हो, जॉइंट फैमिली है, और उन सबका काम वो अकेले औरत करती है। उसका हस्बैंड इतना एब्यूजिव है, उतना उसको मारधाड़ करता है, उसकी जो सासू माँ है वो भी वैसी है, उसके ननद वैसे, सब मतलब एकदम गंदे लोग है, सब उस पर इतना एब्यूज करते हैं। लेकिन ये जो बहू है इसकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, वो बिल्कुल उस पर कुछ फर्क नहीं गिरता ये सब चीज का। उसका आवाज एकदम ऐसा नाजुक आएगा सबको बुलाने के लिए, कभी किसी के बारे में वो तकरार नहीं करेगी। और उसकी तबीयत पे भी दिखता है ना हमें कभी कभी, यार उस पर बहुत जुल्म हो रही है तो ये थोड़ा सा तबीयत उसकी खराब हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं, एकदम उसके चेहरे का तेज भी देखने लायक है। मतलब वो खुद को क्या समझते हैं क्या पता, मतलब वो जो भी एब्यूज लेती है ना तो उसका उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और मैं सोचता हूँ कि अरे बीबी को आज थोड़ा सा कुछ टेढ़ा बोल दिया तो बीबी हमारी 10 दिन नहीं बोलेगी, तो ये क्या बात है। मतलब हमारा डिल्यूजन क्या है, जीते समय हमारा डिल्यूजन क्या रहता है, हम खुद को क्या समझते हैं, उससे हमारा रिएक्शन डिपेंड होता है। और वो डिपेंड रिएक्शन और हमारा डिल्यूजन, उससे एक डिसीज कंडीशन तैयार होता है। तो हमें पहले ना ये मेंटेलिटी हमें समझ के लेनी है, हर मेडिसिन की और हर पर्सन की। जब तक हमें ये नहीं समझेगा तब तक हम होम्योपैथी को कोरिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी देखो आपको समझा होगा कि स्ट्रामोनियम का क्या है कि उसे अकेला छोड़ दिया है वाइल्डरनेस में, और एकदम से उसको हेल्पलेस फीलिंग है और वो डर गया है। ये जो कंडीशन रहेगी ना, हम वहां पे स्ट्रामोनियम दे देंगे बिल्कुल।
फेसिंग द सडन रियलाइजेशन ऑफ दिस टेरिफाइंग सिचुएशन, है ना। वो बच्चा एकदम लॉलीपॉप खा रहा है, घूम रहा है एकदम ऐसे मेले में, और अचानक से उसके रियलाइज होगा कि अरे बाप रे मेरी मम्मी गायब है। तो फिर वो लॉलीपॉप की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, वो बिल्कुल जोर से रोने लगेगा और भागेगा, वो दौड़ेगा, इधर उधर दौड़ेगा, सर्च करेगा कहाँ है मेरी मम्मी। और फिर कुछ डर लगा उसको किसी चीज का, तो जो भी अपने पास है उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, क्लिंग करेगा, कैन नॉट रिकॉग्नाइज हु इज अराउंड हिम। तो वो अपने आजू बाजू में कौन है उसको रिकॉग्नाइज अभी कर नहीं सकता। शायद उसमें मम्मी भी होगी तो भी अभी उसको उस डर के कारण वो पहचानेगा नहीं, ठीक है ना। अभी देखो पिक्चर मैंने दिखाया है, ये जो बेबी है, ये जो बच्ची है, तो डर के मारे भाग रही है ना। तो हमें रूब्रिक मिलता है माइंड डेल्यूजन इमेजिनेशंस अलोन इज वाइल्डरनेस बीइंग इन अ। तो ये बिल्कुल कोर रूब्रिक है स्ट्रामोनियम का। आगे सर बोलते हैं क्लिंग्स टू हु एवर और वेन व्हाट एवर इज देयर। ये पिक्चर देख रहा है आपको? हेलो जी, ये स्लाइड दिख रही है नहीं दिख रहा है? नजर आ रही है, दिख रही है, ओके। हाँ, तो देखिए ये स्लाइड में ना ये बच्ची हमें दिख रही है। तो बच्ची क्या कर रही है बोलो? उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है? वो क्या कर रही है? डरी हुई है, पकड़ के रखी है वो। सर आंखें फटी हुई हैं और किसी को पकड़ी हुई है जोर से। जी, जोर से पकड़ी हुई है, और उसके चेहरे पे हमें डर एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। और अपने बचाव के लिए उसने क्या किया, उसको एकदम से कस के पकड़ा है, क्लिंग इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, क्लिंग। उसने क्लिंग किया है ना। तो क्लिंग्स टू हु एवर और व्हाट एवर इज देयर। अब जब तक लेक्चर चलेगा ना, तो वो बच्चा आप ध्यान में रखिए, उसका बिहेवियर आप ध्यान में रखिए, वो बच्चा कैसा कर रहा है। वो अकेला मेले में घूम गया, वो अभी लॉलीपॉप, उसके एक हाथ में लॉलीपॉप है, एक हाथ में कुछ खिलौना है, और एक हाथ मतलब उसी खिलौने के हाथ से उसने माँ को पकड़ा था। लेकिन खेलते खेलते वो पूरा मेला देखते देखते उसका कब हाथ छूट गया उसको पता नहीं, और अभी वो उसको रियलाइज हो गया कि अरे बाप रे मेरी मम्मी कहाँ है। अब जब भी उसको रियलाइज होता है ये डेंजर है ना। जब जैसे हमारे पेशेंट में देखो, उसको दर्द तो हो रहा था 4-5 दिन से, लेकिन जैसे उसको सवेरे सवेरे ऐसा दर्द हुआ और लगा कि हाथ की तरफ जा रहा है, अरे बाप रे, उसने कहीं सुना था कि ये दिस इज हार्ट अटैक, है ना, दिस इज MI। तो अभी वो डर गया, अभी उसको रियलाइज हो गया, अरे बाप रे ये कुछ तो भी खतरनाक है, अभी मुझे मम्मी की तरफ भागना पड़ता है। तो मेरी मम्मी, तो वो क्या, उसके डॉक्टर कौन है अभी, गॉड है, उसके रिलीजियस है मेरी तरफ हो, तो फिर वो मेरी तरफ भागते आया, क्योंकि उसे पता है या उसे वो भरोसा है कि ये डॉक्टर मुझसे यहाँ से निकालेंगे, कैरियर आउट करेंगे। तो ये क्लिंग करने के लिए आ गया मुझे, ठीक है। तो क्लिंग्स टू हूएवर व्हाट एवर इज देयर, जो भी है वहां पे वो जाकर उसे पकड़ेगा। हायोसाइमस का ऐसा नहीं होता, है ना। हायोसाइमस अभी डूबते को तिनके का सहारा ऐसे बोलते हैं, डूबने वाले को तिनके का सहारा। तो स्ट्रामोनियम यहाँ पे सोचिए आप, है ना। लेकिन हायोसाइमस तिनका नहीं पकड़ेगा, हायोसाइमस को कुछ ना कुछ ठोस चाहिए, उसको ट्यूब चाहिए हवा से भरा हुआ, या उसको कुछ तो भी ऐसी नाव चाहिए, है ना। ये तिनका नहीं पकड़ेगा हायोसाइमस। स्ट्रामोनियम किसी के पास भी चला जाएगा, हूएवर व्हाटएवर इज देयर, वो नर्स से भी लाइट लेगा, वो वार्ड बॉय से लाइट लेगा, है ना। उसको वहां पे लाइट होना है, कोई भी दे दो भाई, मुझे लाइट दे दो, ठीक है। शायद घर पे कोई अनपढ़ लोग रहते, बूढ़े, उनसे भी लाइट मांगेगा, किसी को भी क्लीन करेगा जब वो परेशानी में होता है। हायोसाइमस किसी को भी क्लीन नहीं करेगा, है ना। उसको जिससे भरोसा आता है उसी के तरफ हो जाएगा हायोसाइमस। तो ये डिफरेंशिएशन रहता है स्ट्रामोनियम का और हायोसाइमस का, ठीक है। आया समझ में आपके? हेलो हेलो, जी सर। हाँ, आवाज स्लाइड क्लियर है सर? बीच बीच में बोलिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कब नेटवर्क चला गया, कब कनेक्शन छूट गया, मेरा स्ट्रामोनियम हो जाएगा बाद में। हाँ नहीं, क्लियर है, तसं सर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आहे और सब बढ़िया चल रहा है. थँक्यू सर. राहुल सरचा आवाज ऐकल्यावर बरं वाटतं सर, म्हणजे स्ट्रामोनियम स्टेट निघून जाते. थँक्यू सर. नहीं, बहुत ब्यूटीफुल. Alecus terrified, knows no one, screams, clings to those near, है ना.
तो चाइल्ड मतलब हम ये पेशेंट के बारे में सोचेंगे हमेशा, चाइल्ड मतलब चाइल्ड आप ध्यान में रखिए, लेकिन ये सब हमारा पेशेंट के बारे में भी चल रहा है। ये पर्सन कैसा है स्ट्रामोनियम का, हम जागे कब होते हैं, हम अवेक कब होते हैं, है ना। ये कंडीशन रहती है कि हम जब रियलाइज करेंगे कि अरे मेरा सर में भारीपन आ रहा है, मेरे हाथों पैर में थोड़ा सा नमनेस आ रहा है, उसकी जब हमें ये हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं तब हमारी वो अवेकन टेस्ट होती है। और जैसे ही स्ट्रामोनियम अवेकन हो जाता है ना, वो टेरिफाइड हो जाता है, वो डर जाता है, अरे बाप रे। मतलब जब तक वो नींद में था तब तक वो फ्रीवोलस था, समझ में लीजिए। जब तक वो नींद में रहता है तब तक ही इज अ फ्रीवोलस, और जैसे ही वो जाग जाता है ना, जैसे वो जाग जाता है वैसे वो टेरिफाइड हो जाता है, मतलब एकदम घबरा जाता है। तो ये कंडीशन हम हमेशा मटेरियल मेडिका में देखते हैं कि स्ट्रामोनियम के बच्चे हमेशा अंधेरा हो गया ना तो एकदम से ऐसे जाग जाते हैं, और जो कुछ भी सामने है, जो कुछ भी पास में है, उसको एकदम से कसकर पकड़ते हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। स्क्रीम्स, क्लिंग्स टू दोज नियर, फर्नीचर को भी पकड़ेंगे वो, क्लिंगिंग टू पर्सन्स, फर्नीचर, जो भी कुछ है उसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे। अभी जलसे में और स्ट्रामोनियम यहाँ से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ी देर बाद में देखेंगे हम ये। फैमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज, क्योंकि उसका डर ही उतना बना रहता है उसकी सोचने की क्षमता का भी कम हो गई। वो सोच नहीं सकता कि ये मेरा फैमिलियर है, ये स्ट्रेंज है, इसे मैं जानता हूं, इसे मैं नहीं जानता हूं, ये सब वो भूल जाता है, क्योंकि उस स्टेट की वजह से उसका डर इतना स्ट्रांग रहता है ना, तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसकी थिंकिंग पावर बिल्कुल डम हो जाती है, वो सोच नहीं सकता। तो सब उसको स्ट्रेंज लगने लगता है। फैमिलियर थिंग्स आल्सो सीम्स स्ट्रेंज, उसको सब स्ट्रेंज लगता है, और फिर स्ट्रेंज लगा तो वो और डर जाता है, क्योंकि स्ट्रेंज से इसको हमेशा डर लगता है। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है स्ट्रामोनियम का, कि फील्स हेल्पलेस, है ना। अभी अकेला है बंदा, उसके साथ में मम्मी थी, उस मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, कोई नहीं दिख रहा, सब मुझे स्ट्रेंज दिख रहे, सब एनवायरमेंट भी स्ट्रेंज है। अभी मेले में पहली बार आया था, वो गांव भी नया है, सब लोग भी नए हैं, सब वातावरण भी नया है, तो ये खुद को बहुत डर जाता है, और डर की वजह से खुद को अभी कोई मिल रहा भी नहीं क्लीन करने के लिए, तो हेल्पलेस फील करता है खुद को। वहां से क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा इस कंडीशन से। एस्केप अटेम्प्ट्स टू डेलिरियम ड्यूरिंग, ये डेलिरियम जब उस पर सवार होता है, वो वहां से वो एस्केप अटेम्प्ट करेगा, वो विंडो से भी एस्केप करने की कोशिश करेगा, कहीं से भी वो उसी सिचुएशन से वो एस्केप करने की कोशिश करेगा, वो डर के मारे। वो चिल्लाएगा, श्रीकिंग हेल्प फॉर, प्रे करेगा, भीख मांगेगा लोगों से, है ना। स्ट्रामोनियम का पेशेंट हमें हमेशा बेगिंग स्टेट में देखेगा, प्रेइंग स्टेट में देखेगा, है ना। मेरे पास एक पेशेंट है, उसे मल्टीपल किडनी स्टोन्स है उसके, ठीक है ना। थोड़ा सा इलिटरेट पर्सन है वो, हमाल मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो वजन उठाते हैं ना वो लोग, उस वो काम करता है, वो माथाड़ी काम करता है, वो कैटेगरी का है। तो क्या कर रहा है ना, वो मुझसे आया ना, ऐसा हाथ जोड़ के आता है, डॉक्टर साहेब तेवढं करा ना, तेवढं ते करा बाबा तुम्ही, तेवढं त्याचा भुगा करा, भुगा। तो ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज रहती है। तो किल डिजायर में भी हमें स्ट्रामोनियम मिलता है ना। किल डिजायर, उसका भुगा करा, भुगा हुई असं काहीतरी द्या, तो उसका एकदम चूरा हो जाए, उसका चूर्ण हो जाए वो खड़ों का, वो किडनी स्टोन का, ऐसा कुछ तो भी दो। तो ऐसे हमें बेगिंग भी करेगा स्ट्रामोनियम का पेशेंट, डर के मारे प्रेइंग भी करेगा, है ना। अभी आपके आंखों के सामने बच्चा चल रहा है, देखिए स्ट्रामोनियम का बच्चा। तो स्ट्रामोनियम का बच्चा, सोचिए वो एक मेले में गुम गया है, उसके साथ उसके मम्मी पापा कोई नहीं है, अकेला घूम रहा है, एक हाथ में लॉलीपॉप है, एक हाथ में कुछ तो भी खिलौना है, अभी तक सब उसने फेंक दिया, और वो इधर से उधर भाग रहा है एस्केप होने के लिए, खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी मम्मी से मुझे मिलाओ, मेरी मम्मी 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 करके किसी को भी पकड़ रहा है, क्लीन कर रहा है। डेलिरियम क्राइंग विथ हेल्प फॉर, सिर्फ क्राई कर रहा है ना। डेलिरियम में मतलब क्या, बेटा नाम क्या है तेरा, तो माँ, मम्मी, अरे बेटा कहां से आए, मम्मी। तो बस इसे डेलिरियम स्टेट चालू है ना। ऐसा हमारा पेशेंट भी करेगा डेलिरियम स्टेट में, डॉक्टर साहब हे का दुखते हो, हाँ ते दुखत आहे थोडंसं, उसका कुछ टेंशन मत लो, ये कम हो जाएगा ये परेशान, नहीं पण
ऐसा तो नहीं हो डॉक्टर साहब, ये क्यों दुख रहा है, तो इसकी स्टेट डिरेल हो जाती है और वो डिरेल होकर वो क्राई करने लगता है, हेल्प मांगने लगता है ना, बार बार वही स्टेट। हम कितना भी उसे समझाए ना, उसके ये डेलिरियम की स्टेट नहीं जाती जब तक हम उसे सिमिलिमम नहीं देंगे। हमेशा स्ट्रामोनियम को फियर डार्क रहता है और उसे लाइट डिजायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम में फिर से हम यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं कि देखिए अभी हायोसाइमस का पेशेंट रहता तो हायोसाइमस का पेशेंट वो रिपोर्ट करके नहीं आता, क्योंकि रिपोर्ट में क्या निकलेगा क्या पता, इसलिए उसको लाइट शन है हायोसाइमस को। हायोसाइमस जितना हो सके ना तो रिपोर्ट करने के लिए वो नकारता है, इनकार करता है, उसको लगता है कि अरे बाप रे और कुछ निकलेगा तो क्या करूंगा, इसलिए उसको लाइट नहीं चाहिए, स्ट्रामोनियम करेगा। स्ट्रामोनियम को फियर डार्क है और लाइट डिजायर फॉर है, क्योंकि लाइट मिले ना थोड़ी सी उसको थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। देखिए अभी आपको एक पिक्चर दिख रहा है इसके स्लाइड के पीछे। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है वो पिक्चर को? स्लाइड चेंज नहीं हुआ है सर, ये वो पहले वाली पिक्चर ही है। अच्छा पहले वाली है, जाब हो रही है? हाँ सर अभी हो गई, हाँ जी। लेकिन ये पीछे वाली स्लाइड बची है सर, अभी वो नहीं, इसके पहले किया है वो नहीं दिखा रहा था, उससे पिछला दिखा रहा था। अभी वो एक बच्चा दिख रहा है सर आपको, डार्कनेस रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। जी 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 सर। हाँ वही दिखा नहीं मुझे जी। तो देखिए ये बच्चा इस पीछे स्लाइड के बैकग्राउंड में एक बच्चा दिख रहा है हमें। तो बच्चा ये डार्कनेस में है ना, डार्कनेस रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। डार्कनेस किसे बोलते हैं कि डार्कनेस में ना कुछ हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने क्या है, कुआं है, पेड़ है, खड्डा है, हम कुछ ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते, या उसमें सांप आ रहा है, कोई कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, या कोई बिच्छू आ रहा है, कोई चोर आ रहा है। हम अनसर्टेनिटी को क्या बोलेंगे? डार्कनेस बोलेंगे, ठीक है। डार्कनेस को मेटाफोर डार्कनेस का है अनसर्टेनिटी। तो हमेशा स्ट्रामोनियम को अनसर्टेनिटी से डर लगता है। एक बार उसे पता चला ना कि अरे ये नहीं, वो थोड़ा सा एसिडिटी की वजह से हो जाता है, फिर से बंदा फ्रिवोलस हो जाता है, उसको फिर उसकी चिंता नहीं रहती। एक बार उसे लाइट दे दी ना कि अरे ये दिस इज नॉट हार्ट अटैक बेटा, हार्ट तो आपका एकदम टकाटक है, बस आप बिंदास रहो, तो फिर ये रिलैक्स हो जाता है। फिर और उसका डार्कनेस चला गया ना, फिर ये रिलैक्स हो जाता है। डार्कनेस इज इक्वल टू होपलेसनेस, and any such situation is very scary for स्ट्रामोनियम पेशेंट, है ना। स्ट्रामोनियम पेशेंट के लिए होपलेसनेस हो या अनसर्टेनिटी हो, ऐसी सिचुएशन स्ट्रामोनियम में डर पैदा करती है, स्केर पैदा करती है, स्केरी बनाती है, स्ट्रामोनियम को डर पैदा करती है। इन द डार्कनेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर। डार्कनेस में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है डार्कनेस में, भाई क्या हो सकता है? क्या कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई आके मुझे छुरा भोग सकता है, कोई कुत्ता आके काट सकता है, कोई थीव्स आके मुझे मार सकते हैं, कोई डेंजर मुझे हो सकता है, कोई आके सांप काट सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। डार्कनेस में क्या पता क्या होगा, तो इसलिए डार्कनेस से स्ट्रामोनियम हमेशा डरता है ना। जब वो डार्कनेस में चला जाता है ना किसी कंप्लेन को लेकर, समझो उसके सर में दर्द हो रहा है, तो सर में दर्द हो रहा है या उसके कान में एक आधी छोटी सी फुंसी आ गई या फरंगल आ गया, तो सीधा उसका कनेक्शन उसको लगता है कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये कहीं ये वो तो नहीं, बस इसका ये डायलॉग शुरू रहता है, ये डेलिरियम में चला जाता है, कहीं ये वो तो नहीं, मतलब कहीं ये कैंसर तो नहीं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी उसको लगती है। और जब तक उसका डार्कनेस नहीं चला जाता तब तक स्ट्रामोनियम एकदम ऐसे स्केरी स्टेट में रहता है, डर के स्टेट में रहता है, और इसलिए ही इज लॉन्गिंग फॉर सनशाइन। तो इसलिए उसको सनशाइन चाहिए, क्लियर मुझे लाइट चाहिए, है ना। इसलिए वो लॉन्गिंग फॉर सनशाइन, लाइट एंड सोसाइटी है, उसे लाइट भी चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, क्योंकि अकेले में उसे बहुत डर लगता है। इसलिए कंपनी डिजायर में हमें स्ट्रामोनियम हमेशा मिलेगा, अकेले में उसको डर लगता है। अलोन एग्रेवेशन, फियर ऑफ अलोननेस, इसमें हमें स्ट्रामोनियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, कोई साथ में रहेगा तो उतना ही उसको क्या रहता है, थोड़ा सा सपोर्ट उसको फील करता है, खुद को सपोर्टिव फील करता है। स्ट्रामोनियम हैज डेल्यूजन्स ऑफ डॉग्स अटैकिंग हिम,
बाइटिंग हिज चेस्ट, टेरिफाइंग सिचुएशन। ये जो रूब्रिक है ना, ये बहुत खास रूब्रिक है। मतलब ये सिचुएशन देखिए आप, कि समझो आप अकेले हो और एक डॉग का मॉब आ गया, एकदम ऐसे खतरनाक डॉग्स है, और दे आर अटैकिंग एट यू। मतलब वो डॉग आप पे अटैक कर रहे, और अटैक करके आपके बोन को नोच रहे, आपके चेस्ट को नोच रहे। तो ये सिचुएशन कैसे होगी? तो इसको थोड़ा सा फील कीजिए आप, है ना। हम एकादे थोड़ा सा नए रीजन में जाते हैं, वहां पे कुछ डॉग्स हमारे ऊपर भौंकने लगते, तो हम कैसे डर जाते। तो सेम कंडीशन स्ट्रामोनियम का होता है। और स्ट्रामोनियम के लिए वो डिसीज डॉग हो सकता है, स्ट्रामोनियम के लिए पर्सन्स डॉग हो सकते हैं, स्ट्रामोनियम के लिए सिचुएशन भी डॉग्स हो सकती है। अभी स्लाइड बदलिए। हेलो, अभी वही है, ये चेंज हो गई नहीं हो गई? अभी डॉग दिख रहा है क्या आपको? पुरानी स्लाइड है सर। जी, अभी दिख रहा है डॉग? हाँ जी, हाँ जी दिख रहा है। हाँ, तो ठीक है, ऐसे रहने देते हैं उसको। तो देखिए, डेलूजन डॉक्सिस हमें इसमें रूब्रिक्स मिलते हैं स्ट्रामोनियम में। डेलूजन डॉक्सिस, अभी डॉग क्या है? डॉग एक खतरनाक एनिमल है उसे देखा जाए तो। डॉग कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। हेलो, किसी का माइक ऑन है शायद? चेंज नहीं हुआ है। ये डॉग की स्लाइड नहीं दिख रही आपको? मैडम दिखाई दे रही है, डॉग की साइड दिख रही है। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना। हाँ, वही दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए, ये डॉग जो रहता है ना, डॉग एनिमल हमारे लिए कैसा है? मतलब ठीक है, जिसका डॉग है उसके लिए तो वो पेट है, जिसका डॉग है उसके लिए तो एकदम ईमानदार प्राणी है, उसकी रक्षा करने वाला है। लेकिन हमारा डॉग नहीं रहा, वो स्ट्रेट डॉग है या कोई अननोन डॉग है, तो हमारे लिए कैसा है? वो स्केरी है। लेकिन उसके दांत कैसे दिख रहे हैं? एकदम उसने ग्राउलिंग कर दिया ना, तो हम डर जाते हैं एकदम। ठीक है, अभी तो लोग भयानक भयानक डॉग्स पालते हैं, मतलब पिटबुल या जर्मन शेफर्ड। कैसे दिखते हो डॉग? देखते हमें एकदम डर उत्पन्न होता है मन में। ठीक है, तो स्ट्रामोनियम में ये कुछ खास रूब्रिक है। डेलूजन डॉग सीज, वो डॉग्स दिखता है। डॉग्स क्या करते हैं? अचानक हमला कर सकते हैं, डॉग्स काट सकते हैं। तो डिसीज इज लाइक अ डॉग। स्ट्रामोनियम के लिए कुछ ये जो ऐसा उसको डिसीज होता है ना, तो डिसीज को वो सोचता है दिस इज अ डॉग। डेलूजन डॉग सीज स्वार्म अबाउट हिम। डॉग का पूरा झुंड का झुंड उसकी तरफ आ रहा है, उसे खाने जा रहा है, उसे इंजुरी पहुंचाने जा रहा है। डेलूजन डॉग्स अटैक हिम, डॉग मुझ पर हमला करेंगे। डेलूजन डॉग्स अटैक हिम gnawing फ्लेश एंड बोन, वो मेरे बोन को, मेरे फ्लेश को नोच नोच के खाएंगे। तो ये सब उसका डिसीज के बारे में चालू है। डेलूजन डॉग्स सीज bark at them to be understood others are dogs ही। तो इस सब सिचुएशन को डॉग समझने लगता है, और डॉग मुझ पे अटैक करेंगे, मुझे काटेंगे, ऐसी फीलिंग उसको लगती है। तो मेन क्या है ना स्ट्रामोनियम का, स्ट्रामोनियम में फियर इंजुरी है सबसे ज्यादा। स्ट्रामोनियम में जो है ना, तो इंजुरी का फियर है। हमें स्ट्रामोनियम सफरिंग फियर में भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रामोनियम गुप्ता सर बोलते हैं कि स्ट्रामोनियम का खास बात जो है ना, तो स्ट्रामोनियम का कोर जो है, तो फियर इंजुरी ऑफ बीइंग इंजर्ड है। उसे इंजुरी से डर लगता है, कुछ स्ट्रेंजर से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसे इंजुरी का डर है। उसे लगता है कि अंधेरे में कहीं मुझे इंजुरी ना हो जाए, स्ट्रेंजर से मुझे कोई इंजुरी ना हो जाए। इसलिए उसको डेलूजन में है कि डेलूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरीज। इसलिए हमेशा हमें होम्योपैथी पे ज्यादा भरोसा रखने वाले जो पेशेंट रहते हैं ना, तो उसमें हमेशा बहुत सी बार हमें स्ट्रामोनियम देखने को मिलता है। तो एलोपैथिक क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके दिल में यह रहता है कि एलोपैथी विल हार्म मी, एलोपैथी विल हार्म माय फैमिली। इसलिए एलोपैथी जितना हो सके ना, इतना ये स्ट्रामोनियम के पेशेंट नहीं लेते। इसकी पुष्टि गुप्ता सर भी करते हैं। एक उनका वीडियो यूट्यूब पे है, वो आप देख लीजिए बाद में, कि स्ट्रामोनियम के पेशेंट हमेशा हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेलूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरीज, डेलूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड इज, ये डेलूजन उसके रहते हैं। When there is no danger, darkness or gloominess, the stramonium person may be talking, laughing, singing, full of life, dancing, है ना। जब भी उसको एक डर नहीं रहता डेंजर का,
स्लाइड बदली ना अभी? हेलो हाँ जी यस सर। सर, बदल गई सर, बदल गई। हाँ, अभी किसने पहले मुझे क्वेश्चन किया था कि स्ट्रामोनियम ऐसा फ्रीवोलस होता है क्या? तो स्ट्रामोनियम की स्टेट कब होती है फ्रीवोलस? जब उसे लगता है कि अभी डेंजर तो निकल गया, अभी तो मेरा चेस्ट पेन कम हो गया, अभी तो मुझे हार्ट अटैक का कोई डर नहीं, तो फिर वो बीपी की गोली लेना छोड़ देगा, फिर वो आट्रोस्टेन लेना छोड़ देगा, है ना, और फिर वो एकदम मजा करेगा, फिर ड्रिंक लेगा वो। जब उसके लाइफ से ये डार्कनेस चला जाता है, ये ब्लूमिनेस चला जाता है, ये शैडो चला जाता है, तब स्ट्रामोनियम पर्सन टॉकेटिव, एकदम लोकेशियस पर्सन हमें देखने को मिलेगा। ये जेस्टिंग में भी है, विट्टी पेशेंट है, लेकिन विट्टी भी कैसा है ना, तो उसमें सिंगल रूब्रिक रेमेडी है, उसका सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। विट्टी मतलब जो ठीक नहीं ऐसा उसका रहता है, जो नॉर्मल रहता है ना वो ऐसी इस तरह से जोक करेगा ना कि हमें लगता है कि अरे ये क्या ऐसा इनडिसेंट बात कर रहा है ना। तो विट्टी इनडिसेंट, बट इसमें हमें अकेला स्ट्रामोनियम मिलेगा। जब स्ट्रामोनियम की कंडीशन अच्छी रहती है, स्ट्रामोनियम को डर नहीं लगता, स्ट्रामोनियम को लगता है कि अभी डेंजर नहीं है, अभी अंधेरा नहीं, फुल में लाइट में हूं, तब स्ट्रामोनियम का ऐसा लगता है कि अभी मैं गाऊं, है ना। मतलब इसके गाने भी एकदम खतरनाक होते हैं, मतलब एकदम ल्यूड सॉन्ग आएगा, है ना, लैसियस भी है स्ट्रामोनियम। तो जब ये इस स्टेट से चला जाता है, डर के स्टेट से चला जाता है, जब हम उसको कैरी करते हैं, उसको डर की स्टेट से बाहर निकालते हैं, तो फिर ये लाफिंग मूड में जाएगा, टॉकेटिव है, सिंगिंग मूड में जाएगा, फुल ऑफ लाइफ, डांसिंग, ऐसा स्ट्रामोनियम रहता है। तो हम ये भी देखते हैं कि ब्लैक एंड सोम्बर, एवर्शन टू एवरीथिंग दैट इज, जो काला है, जो एकदम अंधेरे जैसा है ना, उससे इसको घिन आती है, उसको एवर्शन होता है स्ट्रामोनियम को। वीपिंग ऑल नाइट, जब अंधेरा होता है तब वो क्या करता है, रोता है। और लाफिंग ऑल डे, जब उजाला रहता है, जब लाइट रहता है, सनशाइन रहता है, तब लाफिंग ऑल डे। ऐसे इस रूब्रिक में हमें स्ट्रामोनियम मिलता है। मतलब देखिए आप स्ट्रामोनियम की कंडीशन देखिए, स्ट्रामोनियम का एक पर्सनैलिटी आपके सामने अभी एक तैयार हो रही है स्ट्रामोनियम की, ठीक है। लेकिन वो बच्चे को अकेला मत छोड़िए, वो बच्चा है आपके साथ, हेलो, वो मेले में गुम हुआ बच्चा आपके साथ है या उसे घुमा दिया आपने? जी सर, जी सर। हाँ, उसको साथ में रखो, उसका टॉय और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप है, देखो, ठीक है, रो रहा है बच्चा। तो बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा आपके चालू रखिए, वो बच्चा अभी उसका डेंजर खत्म हो गया, उसको मां मिल गई, समझो। तो अभी इस जी सर लॉलीपॉप तो उसका खत्म हो गया होगा वीसी का, अब काफी टाइम। दूसरा दे दीजिए सर, दूसरा दे दीजिए उसके हाथ में। नहीं, अभी मम्मी उसके आ गई है, अभी उसका सोम्बरनेस चला गया, उसका डार्कनेस चला गया, अभी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, और लॉलीपॉप मांग के भी लेगा मम्मी को, अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन उसकी तरफ ध्यान रखो सर सिर्फ। अभी कैसा है बच्चा, वो खुद को एकदम ऐसा डिल्यूजन डिस्टिंग्विश समझेगा, अरे मेरे जैसा कोई आदमी नहीं है, एंड द स्ट्रांग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा उसमें हमें दिखता है। ये कंडीशन भी स्ट्रामोनियम हमारी तरफ आ सकता है, ठीक है। डिल्यूजन डिस्टिंग्विश ही इज, डिल्यूजन डिवाइन ही इज। डिवाइन मतलब कुछ तो ऐसा पवित्र आत्मा है ना, खुद को पवित्र भी समझता है स्ट्रामोनियम, है ना। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं दारू पीता नहीं, सर मैं पुड़ी खाता नहीं, सर मैं सिगरेट पीता नहीं, सर मैं बाहर तक नहीं जाता, फिर भी ये बीमारी मेरे को कैसे हो गई, है ना। तो खुद को क्या पवित्र समझ रहा है? रूब्रिक बताइएगा कोई, ये रूब्रिक क्या है? डिल्यूजन प्योर। ये अरे मैं तो इतना पवित्र हूँ, मैं तो इतना सोड़ा हूँ, है ना, मराठी में सोड़ा बोलते हैं उसको, पवित्र हूँ, फिर भी मुझे क्यों आई बीमारी? ये प्योर भी रहता है बीमारी के डर से, ठीक है ना। तो खुद को ये डिल्यूजन डिस्टिंग्विश समझता है जब वो लाइट में रहता है या जब वो डार्क में नहीं रहता, है ना। तो ये क्या, ये मांस मच्छर खाने वाले लोग हैं, ऐसा बोलता मैं। हम तो बिल्कुल ऐसे साधु संत है। डिस्टिंग्विश, डिल्यूजन डिस्टिंग्विश ही इज, अरे इनसे मैं अलग हूं, है ना। सर क्या बताए सर, कोविड का टाइम चल रहा है, कोई मास्क नहीं पहनता, कोई सैनिटाइजर नहीं, मेरे को देखो, ये हमेशा सैनिटाइजर की बोतल मेरे साथ रहती है सर, ये मास्क देखो 3 लेयर है सर, मास्क में पहन के चलता हूँ। डिल्यूजन डिस्टिंग्विश ही इज, है ना। एक रूब्रिक को हमें ना बहुत अलग अलग तरह से हमें देखने को आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये वो डार्क स्टेट से चला जाता है बच्चा,
या वो पर्सन, तब ये खुद को इस तरह से फील करता है, ठीक है। डेल्यूजन डिवाइन ही इज, बट विद द नाइट कम टेरर एंड क्लिंगिंग। लेकिन जैसे वो अंधेरा चला आता है, 10 मिनट जैसे उसको अंधेरा चला आता है ना, हा एक 5 मिनिट वसा 10 मिनिट वसा लेक्चर चालू आहे, हाँ, तो जैसे ही फिर से अंधेरा आता है ना, तो फिर से वो एकदम टेरर में चला जाता है, फिर से वो क्लिंगिंग करता है। ये साइकिल उसका चला रहता है। मतलब उसका अंधेरा के स्टेट आ गया, डेंजर उसको लगा कि बस वो एकदम उसकी पतली हो जाएगी, और जैसे वो अंधेरे की स्टेट उसकी निकल जाती है, बस वो एकदम शेर हो गया, है ना। तो पल में शेर पल में बिल्ली, ये कंडीशन रहता है। इसका अफेक्टेशन बहुत जल्दी टूट जाता है। हाइसाइमस का नहीं टूटता। हाइसाइमस खुद को एकदम हाई स्पिरिटेड बना के रखता है, एकदम कठिन है। मतलब हाइसाइमस का ये तोड़ना, अफेक्टेशन तोड़ना बहुत कठिन है। When there is light, there is a fear of being exposed। देखिए अभी ये भी प्रॉब्लम है उसका। वह तो दार रहा हूं ना, जैसे लाइट आता है ना, तो इसको फिर ये खुद को वल्नरेबल समझते कि अरे लाइट में तो फिर मैं दिखूंगा, इसलिए फियर ऑफ लाइट भी उसको, ठीक है ना। इसलिए उसको डिजायर डार्कनेस भी रहता है। शंकरन सर बोलते हैं कि जैसे लाइट आएगा ना, तो खुद को वल्नरेबल समझने लगता है कि कोई मुझ पे आके अटैक करेगा। इसलिए लाइट एवर्शन टू शंस द लाइट, इसमें भी हमें स्ट्रामोनियम देखने को मिलेगा। फियर ऑफ अननोन, डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथ्स, खुद के कपड़े भी फाड़ डालेगा। क्यों फाड़ डालेगा कपड़े? क्योंकि नेकेड होना चाहता है। क्यों नेकेड होना चाहता है? डेल्यूजन नेकेड ही इज, क्योंकि उसे लगता है कि अरे बाबा कोई चीज ढकी ना रहे, सब खुले में आ जाए, किसी से कोई डेंजर ना रहे। He is terror and fight, he reacts wildly। जब वो एकदम घबरा जाता है, वो टेरर में चला जाता है, तो क्या होता है ना, एकदम वाइल्ड हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, टेरर में चला जाता है। वाइल्डनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस, वायलेंस एंड स्ट्राइकिंग, तो ये हमें स्ट्रामोनियम इस स्टेज में स्ट्राइकिंग में भी मिलेगा, वायलेंस में भी मिलेगा। डेल्यूजन दैट ही इज अ डेविल, खुद को डेविल भी समझने लगता है जब वो इस डेंजर सिचुएशन में होता है ना। हम देखते हैं कि जो डरा हुआ आदमी है ना, तो एकदम से वो अटैक भी कर सकता है डर के मारे। डेल्यूजन डेविल सीज, उसे भी डेविल्स दिखने लगते हैं, और फिर वो किल डिजायर में जाता है। हमने जैसा अभी पेशेंट का एक उदाहरण बोला कि वो क्या करता है ना, कि सर ऐसा भुगा हो गया, भुगा, इसको क्या करो आप, इसको एकदम ऐसा चूर्ण बनाओ, इसको काटो, मारो। जब ये वायलेंस में चला जाता है तो इसकी ये कंडीशन रहती है। तो फिर स्ट्रामोनियम रिलीजियस अफेक्शन में चला जाता है। पाइटी नॉक्टर्नल में हमें स्ट्रामोनियम मिलता है। क्यों मिलता है? यही चीज है, क्योंकि अभी हमें भरोसा किसका है, सब जग ने तो हमें छोड़ दिया, अभी भरोसा किसका है, भगवान का भरोसा है। तो ऐसा स्ट्रामोनियम को लगता है, इसलिए वो रिलीजियस अफेक्शन में जाता है। और ये भी उसका रिलीजियस अफेक्शन रहता है कि चलो मेरे डॉक्टर के पास ही मुझे जाना है। एक पेशेंट था मेरा, वो पुणे में शिफ्ट हो गए थे, तो हर 15 दिन को 8 दिन को केस को आते थे, है ना, उनको दिखाना था। वो दूसरी तरफ जाते नहीं, तो सर आपको ही दिखाना है। तो एक बार उन्होंने एक आदमी पे भरोसा डाल दिया ना, तो फिर उसे रिलीजियसली वो उसको फॉलो करते। बाइबल वांट्स टू रीड ऑल द डे। क्यों? क्योंकि उसको सहारा चाहिए, है ना, कुछ सुपरनेचुरल पावर पे उसका भरोसा चाहिए कि वो उसे यहां से बाहर कर सके, कैरी डिजायर कर सके, कैरी कर सके, बाहर निकाल सके उसको ये डेंजर सिचुएशन से। अभी ये देखिए रूब्रिक उसका आगे है, डेल्यूजन वाइफ इज फेथलेस। अभी वाइफ क्या है? वाइफ एक रिलेशन है ना, एक बॉन्ड है जिसपे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वाइफ इज फेथलेस। अभी दूसरा एक उसमें है रूब्रिक, डेल्यूजन निग्लेक्टेड हस्बैंड बाय हर। अभी इस सिचुएशन को आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि स्ट्रामोनियम को क्या लगता है ना, स्ट्रामोनियम को लगता है कि बाबा मैंने जिस पे भरोसा डाला है वो भरोसे के काबिल है भी नहीं है, क्योंकि ये भी मैं कभी कभी मुझे धोखा दे सकते हैं। अभी तो मैं डॉक्टर पे पूरा भरोसा डाला हूं, डॉक्टर से मेरा पूरा लगाव रखा हूं, लेकिन अचानक से डॉक्टर कहीं बाहर गया तो फिर तो होगा ना फेथलेस। या वो किसी गुरु को बिलीव करता है, किसी गुरु को फॉलो करता है, और फिर वो गुरु ही फेक निकला तो, है ना। तो डेल्यूजन वाइफ इज फेथलेस, ऐसा फिर उसे ये भी डर लगा रहता है।
या मुझे हस्बैंड निग्लेक्ट करता है, इसमें भी स्ट्रामोनियम अकेले रेमेडी को लिए। देयर इज अ फियर दैट द पर्सन विथ हुम ही शेयर्स अ ट्रस्टफुल रिलेशनशिप द बेसिस ऑफ हिज सिक्योरिटी विल लिव एंड गो अवे लिविंग हिम अलोन हेल्पलेस इन द डार्क। ये डर लगता है, इसलिए उसको डेल्यूजन वाइफ इज फेथलेस ऐसा लगता है। और फिर उसको एंजाइटी साल्वेशन हमेशा लगे रहती है, तो इससे मुझे कोई मुझे साल्वेशन दे दे, मुझे मुक्ति दे दे। और मुक्ति देने वाले कौन है? जिसे मैं मानता हूँ, जिसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, लेकिन वो भी मुझे फेथलेस कर सकते, मुझे बचा नहीं सकते शायद इस साल्वेशन से, मुझे साल्वेशन नहीं दे सकते, इसलिए उसको एंजाइटी हुई रहती है। डेल्यूजन वाइफ इज फेथलेस। अभी कुछ इस स्टेट देखो, इसका इवोल्यूशन कैसा होता है। जैसे उस पर कोई ऐसा डेंजर आ जाता है ना स्ट्रामोनियम पे, तो स्ट्रामोनियम इस स्टेट में चला जाता है। शुरू में कैसा रहता है स्ट्रामोनियम, देखिए, डेल्यूजन एनिमल्स ऑफ क्रिपिंग ऑफ फ्लोर आउट ऑफ। शुरू में वो बीमारी को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े समझता है, उसको कुछ वेटेज नहीं देता। अभी इसके पहले मुझे एक मैम ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, देखिए उसका एक क्लियरेंस कर रहा हूं कि शुरू में बिल्कुल ये डरता नहीं, उसको लगता है ये क्या कीड़े मकोड़े, ये क्या करेंगे मुझे, उसको मैं ऐसे मसल देता हूँ, ये तो मच्छर है। उसको लगता है डेल्यूजन एनिमल्स ऑफ जंपिंग ग्राउंड आउट ऑफ, ये ग्राउंड से कोई एनिमल्स जंप कर रहे हैं। डेल्यूजन एनिमल्स ऑफ राइजिंग आउट ऑफ द अर्थ, है ना, छोटे छोटे अर्थ वर्म्स वगैरह राइज करे, मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता इससे। डेल्यूजन एनिमल्स ऑफ रनिंग एट हिम, और फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि एनिमल्स मेरी तरफ भाग रहे हैं, मेरी तरफ अटैक कर रहे हैं। उसको फिर बाद में लगता है कि बेड क्रीजेस इज फुल ऑफ, अभी एनिमल से मेरा पूरा बेड भर चुका है। बेड ड्रॉन फ्रॉम अंडर हेयर, उसको ऐसा लगता है कि मेरे नीचे से पूरा बेड किसी ने निकाल दिया है, मुझे अभी रेस्ट लेने की जगह नहीं है, मैं अभी कहां रेस्ट नहीं ले सकता। डेल्यूजन कॉर्नर फिगर्स कमिंग आउट ऑफ, है ना, एक भयानक भयानक फिगर्स एक कॉर्नर से चले आ रही है मेरी तरफ। जैसे जैसे उसका डिसीज बढ़ता है या उसकी तरफ उसका जागृति बढ़ता है, तो उसको ये फीलिंग होने लगता है। डेल्यूजन क्रिपिंग थिंग्स फुल ऑफ, उसे लगता है कि अभी एक क्रिपिंग क्रिएचर्स मेरी तरफ आ रहे हैं। डेल्यूजन डिवॉर्ड बाय एनिमल्स, अभी ये इसका सिचुएशन लगता है कि उसको लगता है कि अभी ये एनिमल जो है डिसीज का, ये मुझे पूरा निगल जाएगा, अभी मेरा इससे बचना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, तो फिर ये डेलिरियम स्टेट में चला जाता है। डेल्यूजन डेविल सीज स्ट्राइक्स अबाउट विथ अ स्वॉर्ड टू ड्राइव देम अवे, फिर ये वायलेंट हो जाता है, जो डेविल्स को देखता है तो उसको तलवार से मारना काटना चाहता है। डेल्यूजन डॉग्स बाइटिंग एंड टीयरिंग फ्लेश ऑफ हिज चेस्ट, उसे लगता है कि ये बीमारी जो है ना, ये डॉग है और वो मेरा पूरा मांस नोच कर खा रही है। डेल्यूजन विजन्स हैज eyes anxiously fixed sideways on one point where she imagines she sees a terrible hostile figure, है ना। तो ये इनकॉन्सोलेबल भी हो जाता है कि इसका कॉन्सोलेशन भी करें तो ये फिर नहीं कॉन्सोलेशन भी हो जाता है इसका। ये बिल्कुल उसका एक जगह उसका फिर एक ही पॉइंट पे वो बार बार डेलिरियम में चला जाता है, उसी पॉइंट से उसकी नजर नहीं हटती, फिर उसी बीमारी पे वो उसी डर में वो रहता है। डेल्यूजन विजन्स हैज हॉरिबल बिसाइड्स हिम, इसे हॉरिबल विजन्स दिखने लगते हैं। डेल्यूजन वाइल्डनेस बीइंग इन अ, उसे लगता है कि मैं वाइल्ड में हूं, और जैसे ये स्टेट चलाई जाती है हम उसे स्ट्रामोनियम का डोज देते हैं, वो निकल जाता है, फिर से वो अनकॉन्शियसनेस कोमा अल्टरनेटिंग विद कॉन्शियसनेस ये चला रहता है इसका, है ना। अनकॉन्शियस हो जाता है वो बीमारी के बारे में, वो मेडिसिन छोड़ देता है, मेडिसिन के लिए फिर नहीं आता, फिर तकलीफ होती है, फिर कॉन्शियसनेस में जाता है, फिर उसका यही स्टेट यही साइकिल चला रहता है। माइंड अनकॉन्शियसनेस कोमा स्टार्ट्स अप वाइल्ड मैनर इन अ ओपन आईज बट कुड नॉट कीप देम ओपन, है ना। जैसे उस पे ये अटैक करता है कभी बीमारी, वो जागा हो जाता है एकदम से, ऐसा चौक जाता है एकदम वाइल्ड मैनर में, उसकी आंखें खुल जाती है, लेकिन वो आंखें हमेशा के लिए खुले नहीं रख सकता, वो फिर से वो फ्रीवलेसनेस में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा इवोल्यूशन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, आपने पेशेंस लिया, मुझे लिसन किया, इसके लिए आप सबका थैंक यू। और सर ने मुझे चांस दिया बोलने का, इसलिए सर का भी डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सर। तो ये था थोड़ा सा स्ट्रामोनियम।
तो आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। कोई क्वेरी होंगी तो पूछिए आज। थैंक यू सर। सर एक्चुअली ना आपके सामने बेलाडोना को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसके साथ में, एक बार बता दीजिए ना। बेलाडोना का इतना डार्कनेस नहीं रहता, और बेलाडोना ना ऐसा इतना क्लिंग भी नहीं करेगा आपको, ठीक है। बेलाडोना फ्रिवोलस कंडीशन में रहता है, मतलब इतने डीप लेवल का वो थिंकिंग नहीं करता कि अरे ये मतलब ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होगा, इतना वो लाइट रहता है बंदा, इतना डीपली वो कभी ये सोचता नहीं है बेलाडोना। स्ट्रामनियम सोचता है, स्ट्रामनियम इतना डरता है, ठीक है ना। बेलाडोना भी इस कंडीशन में आता है फियर लेकर, लेकिन बेलाडोना का इतना डीप थिंकिंग नहीं रहता, इतना उसका फियर जो डीप लेवल का नहीं रहता, वो थोड़ा सा लाइट बंदा है। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हो गया? यस नहीं हुआ होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा बाद में उसको। यस सर। वॉइस नोट डाल दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। ओके, और कोई? सर हाँ सर, ये पहले से, हेलो, हाँ, ये पहले से जो एलोपैथी लेता नहीं है 10 साल से, हाँ, यहाँ से हम हायोस की ओर चले गए कि फियर पॉइजन है क्या ये, तो हाँ, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? हायोस को यस, हायोस यहाँ पे हो सकता है उसका इंटरमिंगलिंग, लेकिन स्ट्रामोनियम को ना ये डर लगा रहता है, मतलब ये दोनों वही तो बोला ना, बेलाडोना, हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम ये एक ही फैमिली के, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन ऐसा कर सकते हैं हायोसाइमस का, कि हायोसाइमस को हमेशा वो बेड छोड़ना नहीं चाहता उसका, और हमेशा हायोसाइमस स्ट्रामोनियम को कैसा ना, किसी का भी उसको लाइट चाहिए, जो टाइम पे मिला वही सही, ऐसा स्ट्रामोनियम का रहता है। हायोसाइमस का वैसा नहीं रहता, हायोसाइमस किसी से भी लाइट नहीं लेगा, हायोसाइमस सिर्फ उसके गिने चुने कुछ लोग रहते, या वो हमेशा पिकॉक चेसिंग करते रहता है, हायोसाइमस पिकॉक के पीछे भागेगा। तो यहां से थोड़ा सा हम हायोसाइमस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एलोपैथी नहीं लो तो ये फियर इंजुरी है क्या सर? जी, फियर इंजुरी रहती है। फियर इंजुरी की वजह से वो क्या करता है ना, स्ट्रामोनियम हमेशा प्रिपेयर करेगा होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का, फियर इंजुरी की वजह से। और ये मेन कोर है इसका, फियर इंजुरी। गुप्ता सर बोलते हैं कि स्प्रिंग भी नहीं, इसका मेन जो कोर है ना, तो ये इंजुरी का फियर है उसमें, स्ट्रामोनियम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, मेरे तरफ से हो गया। प्रवीण सर, एक्यूट स्टेट में एकोनाइट से डिफरेंशिएशन बताइए ना। एकोनाइट का कैसा ना, एकोनाइट कोल्ड ड्रिंक एमुलेशन रहता है एकोनाइट का। उसको यदि वो एमडी डॉक्टर ने बताया होता ना कि अभी कुछ नहीं तेरा ये हो गया, अभी कुछ डरने की बात नहीं, तो उसका एमुलेशन हो जाता एकोनाइट का। और एकोनाइट एकदम वायलेंट स्टेज में आ जाता है, और उसका एकदम सडनली होता है एकोनाइट का, सडननेस, वायलेंटनेस ये ज्यादा रहता है। और एकोनाइट की खास बात क्या है ना, एक बार उसको बता दिया कि अरे ये देख तेरा इसी हो गया ना, अभी बिंदास रहे, कुछ चिंता की जरूरत नहीं, तो एकोनाइट फिर चिंता छोड़ जाता है, क्योंकि उसमें कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेशन रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेशन में हमें स्ट्रामोनियम नहीं मिलेगा, ये डिफरेंशियल होता है उसमें। डॉक्टर सर मैं थोड़ा ऐड करूं? जी सर, जी। हाँ, इन्होंने आज ना इतना ब्यूटीफुल पीपीटी बनाया ना, तो उस पीपीटी में ना उन्होंने एक पॉइंट बताया कि फियर के स्टेट के बाद, समझो फियर की स्टेट उसकी निकल गई, तो आप लोग क्या करोगे? मेरे पास ना 3 पेशेंट है, पाइल्स वाले फीमेल पेशेंट है, और 2 ढाई 3 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम था। अब मैं पूछ रहा था आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। अब आप क्या करोगे ऐसे पेशेंट पे? को क्या, कौन सी रेमेडी दोगे ना? हेलो, पाइल्स का प्रॉब्लम था, और पेशेंट ना बिल्कुल डरा नहीं, कुछ भी नहीं, केस भी अच्छे से ठीक ऐसे नॉर्मली दे रहा था। लेकिन जस्ट एक 3 साल पहले की हिस्ट्री ली, उनके रिश्तेदारों के कॉल नंबर लिए, उनसे पूछा,
तो उन्होंने बताया ना बहुत डरपोक है, उनको स्ट्रेमोनियम खिलाया और वो पाइल्स ठीक हो गए। तो सच में ये पॉइंट बताया ना, आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना, ये फेयर के स्टेट से निकलता है ना, पकड़ में नहीं आता। मैं प्रवीण सर को भी बार बार कहता हूँ, सबसे डिफिकल्ट है ना स्ट्रेमोनियम में। फेयर के स्टेट से निकल गए ना तो कितना भी दिमाग लगाओ। दत्तात्रेय ये सर फिर आप भी ऐड कीजिए। और ये स्ट्रांग है बाद में, है ना, बिल्कुल स्ट्रांग समझता है, खुद को ग्रेट समझता है फिर स्ट्रांग। वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ स्टैमोनियम है ना सर ये? ना गरीब प्लेटिना वैक्सिंग समझते हैं, एंड गरीब वैनिंग। वाली प्लेटिना। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप म्यूट हो। प्रवीण सर थोड़ा ऐड करा आणखी स्ट्रामोनियम के बारे में। हाँ नहीं जी, मेरे पास ना ऐसे ऐसे के साथ है। आपने जैसे एक्टोली में तो चाहता रोज मेरे पास ना डरे हुए स्ट्रैम आए, लेकिन मेरे पास ना ऐसे दिमाग खाने वाले स्ट्रैम आते थे तो डरते ही नहीं। मैं डराता हूँ, डरो तुम डरो, बिल्कुल डरते नहीं, है ना। ऐसे क्रोनिक में होता है ना, 2-3 साल हो उनको पता होता है क्या होना है, उनको क्या हो है, क्या प्रॉब्लम, तो डरते ही नहीं। लेकिन ना फिर मैं ना एक लॉजिक चलाता हूँ ना उनके ना, ठीक है बोलता हूँ आपके रिश्तेदार का नंबर देना मुझे, भाई के, बहन के, हस्बैंड के, सबके, और सबको ना मैं कॉल करता हूँ और उनका ना नेचर पूछ लेता हूँ। तो वो बताते ये ना, आपको बोल रहे ना ऐसे है ही नहीं, ये ना बिल्कुल जैसे अभी दत्तात्रेय सर ने पीपीटी में दिखाया ना, बिल्कुल सेम कंडीशन में जब जब पता चल जाती है ना, तो स्ट्रैप पे जाता हूँ मैं बस। तो ऐसे ना, हाँ अविनाश सर बोले ना। सर वो अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेटिंग विद कौन सा रूब्रिक बताया था दत्तात्रेय सर ने? हाँ बेटा, उनका कोई तो पेशेंट है उनकी क्लिनिक में शायद, तब तक वरुण सर याद कर। अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेटिंग विद, वरुण सर आप म्यूट हो। जी सर, अविनाश सर, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ वो रूब्रिक। आ गए दत्तात्रेय सर, आ गए जी। अनकॉन्शियसनेस कॉमा अल्टरनेट विद कॉन्शियसनेस है सर। ओके थैंक हाँ यू। हाँ वही रूब्रिक है जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ। सर मेरा तरफ से हो गया, अभी किसी की कुछ क्वेरी है तो पूछिए। ओके सर जी, प्लीज बताइए, किसी का कोई क्वेरी है? हेलो और जी, बारिश प्लीज का बोलिए। बारिश का चालू है बाहर और लाइट चला गया यहाँ का। ठीक है, मुझे तो कुछ लगता है क्वेरी हो तो क्वायरी फिर तो, ग्रुप में डाल दीजिए सर। हाँ क्वायरी तो किसी को होगी नहीं, लेकिन ना सच हाँ में ना सभी कुछ लोग होगी ना तो केस प्रेजेंट कीजिए। केस प्रेजेंट करने में इतना मजा आता है, आप ना दूसरों के कमेंट जब देखोगे ना, आपके सॉल्वर्ड केस हो और आप दूसरों के कमेंट देखोगे, आपको इतना दिन भर इतना खुशी मिलेगी। एक बार केस प्रेजेंट करके देखिए आप। तो और सच में दत्तात्रेय सर ना हर बार ना बहुत, पता नहीं इतना प्रिपेयर करते हैं, बाप रे। मुझे तो ना एक थोड़ा बहुत लगता है हर किसी का ना, मुझे ना हर किसी में ना कुछ होता है। आप ना दिल खोल के बोले उनके लिए, तो इतना इजी नहीं होता है प्रिपेयर करना। दिन भर वो सोचना पड़ता है क्या बताना है, क्या नहीं करना है। और मेरे वैसे तो ना मैं यूट्यूब पे नहीं आने देते, क्योंकि ना मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता, जो आता है ना मन में बोलता रहता हूँ। तो तो आप कुछ भी करिए, आपके मन में जो आए, आपको जो समझा रेमेडी का वो बोलते रहिए, लेकिन ना केस प्रेजेंट कीजिए प्लीज। अभी ना प्रवीण सर बोलेंगे, दत्तात्रेय सर थोड़ा बहुत बोलेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। जी, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय ठुमरे सर। जैसा राहुल सर ने बोला कि दत्तात्रेय सर हमेशा बहुत प्रिपेयर करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, पीपीटी बनाते हैं। तो ये सच में आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा फॉर्चून है हम सभी का कि हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स और जितने ग्रुप में मेंबर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं, जो हमारी लाइफ लाइन है ना, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ये
मेरे को सच में बहुत ये फील होता है और ग्रेटिट्यूड फील होता है उन सभी के लिए कि इतना एफर्ट डाल के हम लोगों के साथ अपनी नॉलेज, अपने केसेस को शेयर करते हैं। और ये इजी नहीं होता है, कोई भी हमारा केस रहता है ना, जब भी उसका राइटअप हम तैयार करते हैं उसी में पता नहीं कितना समय चला जाता है। तो फिर भी वो अपनी बिजी लाइफ के बावजूद इतना हमें समय देते हैं। और ये भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि जितना सभी हम लोग ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आप सभी को आपके क्लिनिक में फ्रूटफुल होना चाहिए, आपके क्लिनिक में केसेस निकलने चाहिए, वो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, एक नाम होना चाहिए आपके एरिया में कि लोग एलोपैथी की तरफ नहीं आपके क्लिनिक की तरफ भागे। उनके अंदर ये भरोसा हो कि नहीं हमको संभाल लेंगे हमारे डॉक्टर। तो ये हमको वो उस लेवल को हासिल करना है, उस मुकाम को हासिल करना है, वही होम्योपैथी की सबसे अच्छी और सच्ची सर्विस होगी, सेवा होगी। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर मैं सभी हमारे मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम पूना में सितंबर में सेमिनार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स रहने वाले हैं। अनुराग देशमुख सर हैं, दिलीप जानी सर हैं, एमबी महादिक सर हैं, मनोज जायसवाल सर हैं, शशिकांत शिंदे सर हैं, है ना। तो अश्वनी मैम है, संदीप गौते सर हैं। तो हमारे सभी ये रिस्पेक्टेड मेंटर्स वहाँ पे सेशन लेने वाले हैं। 2 दिन का हम लोगों ने सेमिनार प्लान किया है। तो प्लीज जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि अरेंजमेंट करने में वो हमको उस तरह से सुविधा रहेगी कि एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि कितने लोग हैं वो आ रहे हैं। तो उस तरीके से हम बात करके उस तरह से प्लानिंग कर पाएंगे। फिर वो स्टे का भी होगा, क्योंकि 2 दिन का है, तो कम से कम 1 दिन की स्टे तो सभी करेंगे ही, चाहे थोड़ा पास में से भी आएंगे। तो प्लीज इसमें जो लोग आ सकते हैं सभी आइए। सबको मैं तहे दिल से इनवाइट करता हूँ। हमारी IHF फैमिली की ओर से आप सभी लोगों से मिलना हो जाएगा और स्टडी तो होगी ही होगी। तो अभी हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। परवीन सर जी मैम। में अपनी जगह अभी सिलेक्ट हो गई क्या सर? हाँ मैम, वो उसका बात चल रहा है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। बाकी उसको लेके आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप मेरे से बात कीजिए, मेरे कॉल कर लीजिए। पर्सनल पे आपको पर्सनल पे मैसेज करना होगा सर। हाँ यस मैम, आप पर्सनल पे मेरे को मैसेज कीजिए, मैं बात कर लूंगा आपसे। आपको ना आपके पास कोई बड़े ऑप्शन हो ना तो प्लीज आप है ना परवीन सर को ना मैसेज कीजिए। है वहाँ पे ढेर सारे साइट हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोशिश थोड़ा ये है कि कम से कम पे करना पड़े जो भी आने वाले मेंबर्स हैं। तो अवेलेबल ऑप्शन ढेर सारे हैं, तो एक बार हम कर लेंगे, एक बार हो जाएगा। आप लोग आ जाओगे फिजिकली वहाँ पे, आप रहोगे, तब आगे का प्लानिंग करके उस तरह से फिर चीजों को हम फाइनल कर लेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मेरे बैक ऑफ द माइंड ये है कि आप लोगों को कम से कम पे करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा मतलब उसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। वो चाहे केसेस हो, रेमेडीज हो, हमारा कंटेंट हो और आपका वहाँ का स्टे का हो इशू, जो भी ऐसी चीजें हो, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में उस तरह से है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज आप सभी लोगों के जो भी सजेशन है, हमारा पहला सेमिनार है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप पार्टिसिपेट करेंगे, हमको अपने सजेशंस देंगे, आप लोग अटेंड करने आएंगे, उसी के ऊपर हम लोगों का ये सक्सेस डिपेंड करता है। पहला है, कभी किया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा सब अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। गुड डे। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक में। हेलो सर, स्मॉल रिक्वेस्ट सर, देयर इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल लेडी डेलीगेट्स, क्योंकि सितंबर फेस्टिवल का सीजन होता है सर, थोड़ा डेट्स अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए प्लीज।
जी मैम, आप मेरे को प्लीज मैसेज डाल दीजिए ऐसे कौन से फेस्टिवल है। वैसे मैंने गणपति फेस्टिवल तो देख लिया है, वो 27 अगस्त को है मैम। हाँ, तो घट स्थापना बाकी सब फेस्ट मैं आपको पर्सनली बोलती हूँ सर, ठीक है? जी 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 मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थोड़ा ऐड करूंगा, जैसे प्रज्ञा मैम ने कहा ना, सच में गणपति में यहाँ ना पुणे में ना बहुत ट्रैफिक और बहुत रस्ते ना बंद रहते, तो ना ये प्रॉब्लम मैम आपको अच्छे से बताएंगे। तो प्लीज प्रिंस अभी बोल रहे थे ना, कॉस्ट 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 ऐसे ना, बहुत सोच रहे हो, बहुत सोच रहे इस बात में कि बहुत कम कॉस्ट आए और सभी एंजॉय कर सके। तो ये सेमिनार ऐसा ही नहीं होने वाला, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और हर कोई ना प्लीज हो सके तो प्लीज 2 दिन एंजॉय करेंगे। ठीक है प्रिंस सर, आप जी 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 सर, बिल्कुल। हम एंजॉय भी खूब करने वाले हैं, मस्ती भी करने वाले हैं, और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ऐसा मैं आपको 100% मेरी तरफ से बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे केसेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी रेमेडीज आपको सीखने को मिलेंगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे सभी मैसेज कीजिए। सैटरडे और संडे 2 दिन रखेंगे ना सर आप? यस मैम, यस। थैंक यू सर। जी जी, वेलकम मैम। तो थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू ऑल। थैंक यू डेपर सर। पेशेंसली लिसन करने के लिए। मेरा थोड़ा ज्यादा लंबा चलता है लेक्चर। बहुत ही अच्छा था, इतना आपने थोड़ा खींचना चाहिए, तो मुझे थोड़ा लंबा चला गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली ना, आज तक के विषय कभी कभी ना 3-3 घंटे के भी होते रहते। तो थैंक यू दत्तात्रेय सर, ग्रेटिट्यूड तो मैं नहीं कहूँगा। हेलो माइक। तो सच में बहुत ब्यूटीफुल सेशन हुआ स्ट्रैम, और जैसे अभी सभी लोग बोल रहे थे ना, ऐसे बोलते रहना प्लीज, सभी बोलते रहना, तभी ना एक एनवायरनमेंट बनता है, अलग से माहौल बनता रहता है। तो थैंक यू। और दत्तात्रेय की जो यूएसपी है ना, वो ये है कि वो पेशेंट की जो कॉपी करके दिखाते हैं ना, वो उसकी फीलिंग्स को जीवंत करके दिखाते हैं हमको। तो ये सच में उनकी स्पेशल क्वालिटी है, जो बहुत कम लोगों में इस तरह से होती है। तो उनमें से एक दत्तात्रेय सर हैं कि एज इट पेशेंट की वो पूरी पिक्चर वो हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं, हमको लाइव एक तरह से दिखा देते हैं कि वो बहुत अच्छे से हमको कम्युनिकेट हो जाता है, कि वो फिर भूलता नहीं है। तो सर ने उसी तरह आज का ये सेशन था, वो पेशेंट का जो भी जेस्चर्स थे, जो फीलिंग की जो एक्सप्रेशन थे, वो जीवंत तरीके से उसी तरह सर ने प्रेजेंट किए। तो थैंक यू सर, उसके लिए स्पेशली हम सभी की ओर से थैंक यू। तो वाइंड अप करते हैं। जी सर। तो वाइंड अप करते हैं, आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक से।